अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीएसएल सीन ऑन की एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट फरहान अली खान हाजिर है। और आज पीएसएल का एक और बड़ा मैच हो रहा है इस वक्त कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर के। लाहौर कलंदर ने पहली बैटिंग लाहौर कलंदर ने टॉस जीता आज का और दावत दी पहले बैटिंग करने के लिए कराची किंग्स को। और कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 186 रन का स्कोर किया 9 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर। इस वक्त मैच जारी है, लाहौर कलंदर इस वक्त बैटिंग कर रहा है और लाहौर कलंदर की इस वक्त 3 विकेटें गिर चुकी हैं 33 रन के ऊपर और अभी आगे भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अपने प्रोग्राम को आगाज करने से पहले मैं चाहूँगा शामिल करना चाहूँगा हमारे और आपके हम सबके फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाजिद असफानी साहब को और खुशामदीद कहूँगा उनको 11th मैच एनालिसिस के ऊपर ऑमलेट ऑफिशियल पीएसएन से ऑन के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असफानी साहब। वेलकम सर। सर माइक में जी, अब आपकी आवाज आ बहुत रही शुक्रिया है। फरहान, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और बड़ा मैच सर, आज 11th मैच एनालिसिस है और 11वां मैच इस वक्त खेला जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर के दरमियान। इतवार का दिन, छुट्टी का दिन सर, और लोग एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन आज 7 बजे मैच था और पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 186 रन का हदफ दिया लाहौर कलंदर को। गोया कराची भी आज शुरू में बड़ी मुश्किलात का शिकार था क्योंकि बाबर आजम उनके जल्दी आउट हो गए, जो क्लार्क जल्दी आउट हो गए और इंग्राम जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी कराची किंग्स ने एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पे सजा दिया और 186 रन बनाए उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए। और अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर ही आज लाहौर कलंदर को भी उन्होंने बैकफुट पे कर दिया और उनके 2 खिलाड़ी बहुत जल्दी आउट कर दिए, जिसमें फ़खर जमान ने, जिसमें अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने उनके टॉप ओपनर्स को उस वक्त जो है वो पवेलियन जल्दी भेज दिया। पहली ही बॉल के ऊपर जो है उन्होंने आउट किया था। मैं इस वक्त स्कोर कार्ड देख के आपको बताता हूँ कि पहले ही बॉल पे उन्होंने आउट किया था दिल्ली को और उसके साथ साथ सुहेल अख्तर को जो है वो आउट किया था और ये दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद फिर हफीज आके हमने देखा सर कि खड़े हुए। तो सर आज का मैच आपने देखा कि किस तरह से आज परफॉर्मेंस रही। शाहीन आफरीदी का हमने एक और अच्छा स्पेल देखा जो उनका रिदम है दोबारा से देखा। क्या कहना चाहेंगे सर आज के हवाले से? देखिए, आज का मैच कराची की बैटिंग बहुत ही नाकिस रही और उनके कोई 5 बल्लेबाज ऐसे थे जो डबल फिगर पे दाखिल हो सके। और इत्तेफाक की बात है कि इनकी जो ओपनिंग थी, यानी आगाज था कराची का, और की इनिंग्स का काम था, वो दोनों तकरीबन एक जैसे ही रहा। यानी शुरू के 5 ओवर्स उनके बहुत तबाहकुन रहे। उनके आगाज और इख्तिताम दोनों कराची टीम का कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। यानी पहले उनकी 5 ओवर्स में 37 रन पर 3 विकेट गिरी और उसके बाद आखिरी जो 5 ओवर्स थे उसमें 37 ही रन पर की 5 विकेट गिर गए। लेकिन शर्जील को यहाँ क्रेडिट देते हैं जिन्होंने 64 रन की बहुत शानदार इनिंग्स खेली 39 गेंदों पर। ये लकी रहे क्योंकि इनका पहले ही ओवर में शर्जील का कैच कैच ड्रॉप हो गया। सर आज अगर हम सुहेल बात अख्तर करते ने हैं शाहिद आफरीदी की गेंद पर, वरना जी, शायद शायद शर्जील। अच्छा सर, आपका मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस का, तो आवाज़ आपकी सुनने में नहीं आ रही। मैं आपका हो सकता है मेरी आपको आवाज़ पहुंच रही हो। मैं सवाल ये करना चाहूँगा सर कि शाहीन आफरीदी एक नुमाया आज गेंदबाज रहे और उन्होंने बहुत अच्छे स्पेल करवाया और बाबर आजम को शुरू में ही उन्होंने जो है वो आउट कर दिया। और आउट करने के बाद उनका जिस तरह से गले मिल रहा था तो यकीनन उससे जाहिर ये हो रहा था कि वो कह रहे थे कि आई एम सॉरी, मैंने आपको आउट कर दिया लेकिन मुझे टीम में से मिस मत करिएगा। तो लेकिन बहुत अच्छा स्पेल था और काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है वो बॉल कराया और बॉल कराने को समझ नहीं पाए बाबर आजम बिल्कुल भी और बहुत जल्दी ही आउट हो गए, जिसकी वजह से कराची किंग्स इनिशियल उसके अंदर का देखा जाए तो अपनी 2 विकेटें बहुत ही जल्दी जो है वो लॉस कर चुका था। और उसके बाद शर्जील खान जो है वो क्रीज पे खड़े हुए और शर्जील खान ने जो है वो एक इनिंग जो है वो खेलना शुरू करी और उनके साथ फिर मोहम्मद नबी आके जो है उन्होंने उनका साथ दिया।
तो किस तरह से देखते हैं आज कराची किंग्स की क्या स्ट्रेटजी रही होगी? क्या शाहीन को स्टडी करके आई थी कराची किंग या नहीं? देखिए शाहीन को यकीनन स्टडी तो क्या होगा, लेकिन शाहीन की फॉर्म लगी हुई है इस वक्त, विकेटें वो ले रहे हैं, और लिमिटेड ओवर्स की मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत अच्छे बॉलर्स हैं करंट उसमें और यंग बॉलर्स में। और ये आपको शायद इल्म में होगा कि गुज़श्ता मैच उनका लाहौर कलंदर से खेला गया था जी 26 फरवरी को, उसमें उन्होंने अपने कैरियर में T20 कैरियर में 100 विकेटें कंप्लीट कर ली थी, और दुनिया में वो सबसे कम उम्र बॉलर है जिन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेटों का संगीन उबूर किया। यानी उन्होंने कारनामा 20 साल 326 दिन की उम्र में अंजाम दिया, और 327 दिन की उम्र में उन्होंने भारत की जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा, जो इससे पहले इस रिकॉर्ड पर काबिज थे, जिन्होंने सबसे कम उम्र में 100 विकेटें ली। तो आप देख रहे हैं कि हर मैच में दो तीन विकेट ले रहे हैं। अभी आज के मैच में उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, लाहौर के मैच में उन्होंने 2 विकेटें ली थी, इससे पहले जिनका कोयटा से मैच था उसमें उन्होंने 1 विकेट ली थी, जो पहला मैच था उनका पेशावर जलमी से उसमें उन्होंने 3 विकेट ली थी। तो फुल फॉर्म में इस वक्त स्पीड इनकी बहुत अच्छी है। आखिरी ओवर्स उन्होंने कराया था उसमें इनकी बॉलिंग स्पीड थी 151 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो बॉलिंग करा रहे थे। तो इस वक्त एक अच्छी फॉर्म में है, और टेस्ट मैचेस में मैंने देखा गया है कि काफ़ी लंबे लंबे स्पेल करवाए इनसे कप्तान ने, लेकिन इस वक्त इनकी फॉर्म लगी हुई है जिसका फ़ायदा इनकी टीम को हो रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं वाकई शाहीन आफरीदी की सर तो एक रिदम में नजर आ रहे हैं, और दिन ब दिन अगर हम बात करें तो ये गलत नहीं होगा कहना कि निखार आता जा रहा है उनकी बॉलिंग के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, और एक ग्रूम हो रही है उनकी पर्सनालिटी। यंगस्टर हैं, पोटेंशियल है, तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे होते हैं, और यकीनन हमने देखा कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में आउट क्लास बॉलिंग कराई। अभी साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, उसमें भी बहुत नुमाया रहे थे और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग स्पेल करवाया था। इसके बनिस्बत सर अगर हम बात करते हैं कराची किंग्स के बाद इस वक्त बॉलिंग के पास मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, तो क्या आप बात करेंगे इस वक्त मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस? PSL 6 में समझा जा रहा था कि कुछ शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि उनका एक बयान आया था कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से इसलिए रिटायर भी हो रहा हूँ ताकि मैं T20 पे और अपना वनडे मैचेस के ऊपर, वनडे मैच की बॉलिंग के ऊपर जो है फोकस कर सकूं। लेकिन उसके बरक्स हमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नज़र नहीं आई, या मुतासिर को नज़र नहीं आई जो सेलेक्टर्स को या फिर शायकीन को जो है वो उनको उनके मैयार पे पूरा उतर सके। तो क्या कहेंगे इस हवाले से सर? एक तरफ शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बनिस्बत अगेंस्ट में अगर हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर जो माने जाते हैं एक अच्छे फास्ट बॉलर माने जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए आमिर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत वक्त और बहुत पैसा लगाया है, और जब ये आपको पता होगा 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल आया था और 5 साल के लिए टीम से बाहर हो गए थे, बैन लग गया था। उसके बाद इनकी तरबियत में, इनकी ट्रेनिंग में, इनके लिए कानूनी जंग लड़ने में बहुत पाकिस्तान टीम ने इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसा लगाया, और जब टेस्ट क्रिकेट खेलने का इनका मौका मिला तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से भी इनकार कर दिया। तो जैसे जब ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो उन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से खेलने का इनकार कर दिया। चूँकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो वो सिलेक्शन के मेयाद पे पूरा नहीं उतर रहे थे, और कुछ यंग बॉलर्स यकीनन अच्छे ऐसे आ गए थे जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैचेस में खिला रहा था। तो ये इससे दिल बर्दाश्त हुआ और उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि इन पे जितना पैसा और वक्त लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है पैसे की लालच होती है इस एज में आके खिलाड़ियों को। उसे पता है कि जी अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा और मैं लीग्स नहीं खेलूंगा फिर मैं दाल रोटी कहाँ से खाऊंगा। इससे पहले भी 90s वगैरह में हमें देखा गया था कि हमारे कुछ प्लेयर्स ने कंट्री की बजाय काउंटी को तरजीह दी थी। ये 90s की मैं आपकी बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी ऐसा था कि जो हमारे प्लेयर्स थे वसीम वकार, उन्होंने कुछ ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले थे और उन्हें कंट्री की जगह काउंटी को तरजीह दी थी। तो ये हर प्लेयर्स पे आता है, उसे पता है कि अगर आज मैं फॉर्म में हूँ और मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है तो मैं वहाँ जाके पैसा कमाने की कोशिश करूँगा, बनस्बत इसके कि मैं टीम के इंतजार में हूँ कि मुझे खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता, और मैं कोई लीग नहीं खेलता, ना मुझे लीग ड्रॉप करनी पड़ती है मुझे इस आसरे पे कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँ और दूसरी जाने मुझे पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्शन नहीं होती। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, लेकिन आमिर ने मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की, जल्दी रिटायरमेंट लेके, और उन पर काफ़ी पैसा लगा था पाकिस्तान टीम का। बिल्कुल, और हम यहाँ पे स्कोर अपडेट करते चलें अपने नाजरीन को। इस वक्त जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे नाजरीन, उनको बताते चलें कि पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 186
का मजमूई स्कोर बोर्ड पर लगाया, एक बड़ा स्कोर बोर्ड लगाया, उसके 9 खिलाड़ी आउट थे और इस वक्त लाहौर कलंदर बैटिंग कर रहा है और लाहौर कलंदर इस वक्त बैटिंग करते हुए उसने स्कोर कर लिए हैं 49 रन। 6.5 ओवर का गेम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7वां ओवर खत्म होने जा रहा है और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। अभी भी लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए 138 रन दरकार हैं 79 बॉल्स के ऊपर। तो अभी तक की ये अपडेट है, 7.17 का करंट रन रेट है इस वक्त लाहौर कलंदर का और उसका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.48 है। और सर बात यहीं से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करना पड़ता है जो हरीफ टीम होती है जो उस पर खेल रही होती है, क्योंकि लाजमी बात है सेकंड इनिंग के अंदर जितना रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता रहेगा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और क्योंकि इनिशियल ही उसमें स्टेज के अंदर इस वक्त लाहौर कलंदर अपनी 3 विकेटें खो चुका है, मोहम्मद हफीज भी जो है इस वक्त पवेलियन जा चुके हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त लाहौर कलंदर जो है इस वक्त टफ टाइम देख रहा होगा क्योंकि अब उनके पास इतने बैट्समैन नहीं है। अभी अगर हम देखें तो 122 के स्ट्राइक रेट के ऊपर फखर जमान उनके ओपनर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए इस वक्त क्रीज से मौजूद हैं बैंडंग। अगर बैंडंग भी चल जाते हैं और ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यकीनन अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट रहता है, अगर ये दोनों खिलाड़ी एक लंबी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कितने चांसेस हैं कि कराची किंग्स से ये फतह छीन सकते हैं? देखिए इस वक्त तो बहुत दबाव है लाहौर की टीम पे क्योंकि इसके सामने एक बड़े रन्स है और बड़ा रन्स करना है, पर इसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और यानी सिफर पर उनकी 2 विकेटें गिर गई थी, पहले ओवर्स में 1 रन आउट हुए थे उनकी कप्तान शोएब अख्तर, जबकि जॉन डैनले वो भी कोई रन बनाए बगैर आउट हुए, यानी 2 खिलाड़ी तो उनके 0 पे ही आउट हो गए थे, कोई रन उन्होंने खाता नहीं खोला था, बल्कि शोएब अख्तर तो कोई बॉल नहीं खेल पाया और बगैर बॉल खेले वो रन आउट हो गए। तो प्रेशर तो बहुत है, फखर जमान पे ऑलरेडी प्रेशर यूँ है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे सवाए एक मैच के जिसमें उन्होंने हफीज के साथ विकेट अच्छी स्ट्रगल की थी, तो उन पर भी दबाव है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा तेज खेल रहे हैं, जबकि बैंडंग आपको पता है कि अभी विकेट पाए हैं, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला सीजन उन्होंने बहुत अच्छा खेला था लाहौर कलंदर की तरफ से, तो उन पर भी दबाव है और यही 2 वाहिद आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये मुस्तरद बल्लेबाज है जिनसे लाहौर को बड़ी उम्मीदें वापस है। उसके पास निशान अशरफ भी एक अच्छी बैटिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर छूट जाते हैं, समीत पटेल ऑलराउंडर हो गए, डेविड वाइजे, उसके बाद शायद अफरीदी की कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं है, तो इस वक्त लाहौर कलंदर की चूंकि बैटिंग लाइन बहुत लंबी नहीं है, तो इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत डिपेंड करता है कि वो स्लो खेलेंगे। हमें पता है कि शायद वो तेज खेलने के चक्कर में अपनी विकेट ना गंवा बैठे, लेकिन उनको रन रेट भी मेंटेन रखना है, तो बड़ा प्रेशर है दोनों खिलाड़ियों पर, फखर जमान पर और बैटर पर। जी बिल्कुल, कमेंट्स में शामिल करते चलते हैं सर। अलीना खान कह रही हैं इस वक्त कराची किंग्स विल विन और ये आज हमने अपने पेज के ऊपर भी एक पोस्ट जो है वो अपनी शामिल की थी और वहाँ पे भी हमें फीडबैक आया, काफ़ी लोगों का फीडबैक सर कराची किंग्स की तरफ था कि लोगों ने कहा जी कराची किंग्स जीतेगा, तो अलीना खान कह रही हैं इस वक्त कराची किंग्स विल विन। आमिर यू ब्यूटी, आमिर ने आज एक पहली विकेट ली और बहुत जल्दी जो है वो लाहौर कलंदर की पहली विकेट गिरा दी, तो डेफिनेटली सुहेल खान थे वो जिनको उन्होंने आउट किया था। और हम बात करते हैं बाकी भी क्या कहते हैं अपने नाजरीन के कमेंट शामिल करते हुए चलते हैं। तो मुनव्वर सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर सुल्ताना साहिबा, बहुत शुक्रिया PSL सीनॉन की एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ जमील साहब। आतिफ जमील साहब कह रहे हैं के विंस यानी कि कराची किंग्स विंस, तो ज़्यादातर आज वोट्स जो है वो कराची किंग्स की तरफ से नज़र आ रहे हैं ऑडियंस के और यकीनन क्यों ना सपोर्ट करें क्योंकि कराची में एक बड़ा मैच होने जा रहा है और हो रहा है इवन, तो कराची किंग्स के सपोर्टर्स जो हैं कराची वाले कराची को सपोर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ से कुछ लोग लाहौर कलंदर को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम आज जीती है, फतह से हमकिनार होती है और किसके नसीब में जो है शिकस्त आती है। सलमा सैयद ने हमें ज्वाइन किया है, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहान साहब और वाजिद साहब? वालेकुम अस्सलाम सलमा सैयद, मैं तो ठीक हूँ, वाजिद साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, इनका शुक्रिया कि इन्होंने वाला पूछा और माशाल्लाह से फरहान भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज फिट लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वाजिद साहब, और आप भी यकीनन बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए और फ्रेश लग रहे हैं। रईस कादरी साहब कह रहे हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम रईस कादरी साहब, ज़बरदस्त सीन ऑन, बहुत शुक्रिया रईस कादरी साहब,
बिल्कुल पीएसएल सीन ऑन है और हम आपको हर मैच के एनालिसिस बताते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों की जो है उनकी खामियां, उनकी कारकर्दगियां जो है जिसे हम कारकर्दगी कहते हैं, नुमाया कारकर्दगी के हवाले से भी डिस्कस करें, उनकी खामियों के ऊपर भी नजर डालें और एक प्रोडक्ट एनालिसिस के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन को शामिल करें जो हमें दे रहे हैं वाजिद असवानी साहब। अगर हम बात करते हैं आगे भी हम चलते हैं और रईस काजी साहब कह रहे हैं वी सपोर्टिंग कराची किंग्स, तो यकीनन आज कराची किंग्स के हमारे पास व्यूवर्स जो है वो ज़्यादा हैं और वो देख रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो जो भी मैच चलता जा रहा है मैं बताता चलूँ, इस वक्त स्कोर अपडेट भी एक दफ़ा आपको बता दूं कि क्या हो गया है। इस वक्त 57 रन जो है वो लाहौर कलंदर बना चुका है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इस वक्त 7.4 ओवर्स का गेम हो चुका है, यानी कि 2 बॉलें बाकी हैं और 8 ओवर कंप्लीट हो जाएगा। रन रेट उसका 7.40 है। रन रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहा है लाहौर कलंदर। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट को कम करना और रन रेट को बढ़ाना यही मैच को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि लाहौर कलंदर कर रहा है। विकेट्स उसके पास अब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है अगर एक दो विकेट भी लॉस हो जाती हैं तो इस मैच का नतीजा जो है वो वन साइडेड हो सकता है। लेकिन इसको संभल के खेलना होगा और एक लंबी इनिंग चाहिए होगी इस वक्त लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। 73 बॉल्स का गेम बाकी रह गया है, उसमें 129 रन रिक्वायर्ड है लाहौर कलंदर को मजीद ये मैच अपने नाम करने के लिए। तो देखते हैं कि मैच आज का कौन जीतता है। जी वाजिद साहब, अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग की, तो शाहीन अफरीदी की तो हम बात कर ही रहे थे कि शाहीन अफरीदी ने आज बहुत एक बेहतरीन स्पेल करवाया, यॉर्कर्स करवाए, यॉर्कर्स देखने के अंदर आए उनकी, इन स्विंग उनकी बॉल बहुत अच्छे उन्होंने स्पेल करवाया। इवन आखिरी ओवर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ओवर में उन्होंने फ़कत 3 से 4 रन बनने दिए, उसके अलावा उन्होंने रन नहीं बनने दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। आखिर में उन्होंने इतनी अच्छी लाइन और लेंथ की बॉल करवाई कि स्कोर ही नहीं हो पाया। अगर आखिरी ओवर में स्कोर हो जाता तो यकीनन ये 195 प्लस स्कोर हो सकता था, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बैट्समैन को रन ही नहीं बनाने दिए। और इवन खिलाड़ी भी आउट किए, उसमें 2 खिलाड़ी उन्होंने उसमें आउट किए, जिसमें एक विकेट आमिर की भी थी। और आमिर जिस तरह से सर खेले, मतलब बॉलिंग में तो वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बेतुका शॉट खेला, पीछे खेलना जा रहे थे, यॉर्कर बॉल आ रहा था, गेंद की लेंथ को समझे बगैर उन्होंने जिसे तुक्का शॉट कहते हैं हम, तुक्का शॉट खेलने की उन्होंने कोशिश करी, दुप्पल शॉट खेलने की कोशिश करी। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे सर? मतलब ऑलराउंडर हैं, कह सकते हैं आमिर ऑलराउंडर हैं, खेलते आए, खेला भी है आमिर ने, लेकिन आज क्या हो गया था उनको? देखिए आमिर बेसिकली है तो एक बॉलर ही, और बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, लेकिन कभी कभार वो चल भी जाते हैं। लेकिन शाहीन जिस वक्त फॉर्म में है और जिस तरीके से वो यॉर्कर करा रहे थे आज मैच में, तो उसमें उन्होंने बाबर आजम को भी नहीं बख्शा आज। तो आमिर जब टेस्ट मैच भी कंप्लीट कर रहे थे, आखिरी ओवर करा रहे थे चौथे ओवर का, तो शाहीन की एक अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। उस सूरत में आमिर क्या कोई और भी बल्लेबाज होता तो शायद वो बच नहीं पा रहा था। अच्छा, आमिर चूंकि मैच का आखिरी ओवर चल रहा था, तो वो किसी तरीके से भी रन्स बनाने के चक्कर में थे कि कुछ रन्स बच जाए, हाथ में आ जाए। तो ऐसे में कहीं भी शॉट मार सकता है बॉलर्स। तो उसको पता है कि रन्स उसे चाहिए होते हैं ताकि टीम का स्कोर बढ़े। लेकिन ज़ाहिर है शाहीन आफरीदी जिस तरह से बॉल करा रहे थे, जिस स्पीड से बॉल करा रहे थे, उस सूरत में आमिर वो बॉल नहीं खेल सके और आउट हो गए। और 3 खिलाड़ी जो ऐसे थे कराची के जो सिफर पे आउट हुए, तो उसमें एक आमिर भी शामिल थे। जबकि लाहौर के अब 2 खिलाड़ी जीरो पर आउट हो चुके हैं, जिसमें उनके कप्तान सोहेल अख्तर भी शामिल है। सोहेल अख्तर का मैं आपको बताऊं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, लास्ट सीजन में उनको वो फाइनल तक ले गए लाहौर प्रबंधन को, लेकिन हैरानकुन तौर पर सोहेल अख्तर की कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं रही है कोई बहुत बड़ी। ठीक है, किसी सीजन में वो अच्छा खेले कि उनको एज ए कैप्टन मुसलसल खिलाया जाए। तो ये कलंदर्स वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने अभी तक आखिर जावेद को भी एज ए कोच रखा हुआ है, और इतनी शुरू में शिकस्तों के बाद भी लेकिन गुज़श्ता सीजन में वो उनको फाइनल तक ले जाने में कामयाब रहे। और सोहेल अख्तर को भी एज ए कैप्टन रखा हुआ है, जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म में भी है और कोई एज ए कैप्टन में उनकी कोई कमाल नहीं है। अब तक वो 4 मैचेस में 42 रन बना चुके हैं सिर्फ। और तो इससे लाहौर प्रबंधन को काफ़ी, आज ठीक है वो बदकिस्मती रही कि वो रन आउट हो गए, लेकिन फिर भी ये सोचना पड़ेगा अगले सीजन में लाहौर प्रबंधन को कि उनके पास कोई इंटरनेशनल, अगर कोई लोकल प्लेयर नहीं मिलता तो किसी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर को वो एज ए कैप्टन ले लें। जबकि वो संदीप लविसन उनके पास एक बहुत अच्छा स्पिनर टीम में शामिल हो गया है, जिनका नेपाल से ताल्लुक है, और पीएसएल में भी उन्होंने काफ़ी धूम मचाई। दुनिया भर की लीग्स में वो काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं और नेपाल से हालांकि उनका ताल्लुक है, लेकिन एक बहुत अच्छे स्पिनर शुमार किए जाते हैं। आज चूंकि राशिद खान जा चुके हैं अफगानिस्तान,
कि वापस अपनी नेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी जगह संदीप रविचंद को शामिल किया गया है। तो संदीप रविचंद की आज टीम में गुंजाइश बनती थी, शायद कराची की टीम इतना स्कोर नहीं कर पाती क्योंकि वो एक मंजे में बॉलर बन चुके हैं। होपफुली हो सकता है कि अगले मैचेस में लाहौर को जगह दें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पे हम वाकई देख रहे हैं इस वक्त सुहेल खान इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन की गई है। इवन PSL का 11वां मैच उस वक्त स्टार्ट हो चुका है और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और अब हम थोड़ा सा आज अगर बात करते हैं बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स के हवाले से अगर हम देखें तो आज शर्जील खान नुमाया बैट्समैन रहे जिन्होंने 39 बॉल्स के ऊपर 64 रन स्कोर किए। 164 का उनका स्ट्राइक रेट था। 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए उन्होंने और अपना मजमूई हदफ 64 रन बनाए। और हम देख रहे थे कि आज के मैच में बहुत ही कूल एंड क्लाम खेल रहे थे विदाउट अंडर प्रेशर। हालांकि बहुत जल्दी बैट्समैन निकल गए थे, ओपनर्स जो है वो कराची किंग्स से जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शर्जील खान जिस पीस ऑफ माइंड से खेल रहे थे तो डेफिनेटली आज उनकी क्रिकेट नजर आई, एक उनका एक स्पोर्टमैनशिप भी नजर आई और एक उनका बेहतरीन प्लेयर जो उनके अंदर है। जब उनके ऊपर क्रिटिक्स हो रही थी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उस वक्त डिसार्ड भी हुए थे, लेकिन आज एक पॉजिटिव क्रिकेट उनकी तरफ से देखने को मिली। बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले, बर वक्त स्ट्रोक खेले, रन रेट अपना बरकरार रखा और रन रेट नहीं गिरने दिया। उसी की वजह से अगर हम देखें तो कराची किंग्स एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई। 186 स्कोर उन्होंने बनाया। हालांकि अपने लास्ट मैच के अंदर हम बात करते हैं कराची किंग्स 196 का रन बना के भी जो है वो हार गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लेकिन आज का मैच कदरन मुख्तलिफ है क्योंकि लाजिम बात है कि लाहौर को भी बैकफुट पे कर दिया के साथ ही 2 खिलाड़ी आउट कर दिए उनके सिपर के ऊपर ही, तो डेफिनेटली लाहौर के लिए भी एक बड़ा धचका था और 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए में 65 का इस वक्त स्कोर हो चुका है लाहौर कलंदर का। 10 ओवर कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 4 बॉलें ही रह गई हैं। मजमूई अगर हम बात करते हैं तो अब 64 बॉल्स रह गई हैं और 122 रन चाहिए इस वक्त लाहौर कलंदर को ये मैच जीतने के लिए। तो स्कोर कम होता जा रहा है, बतदरीज कम होता जा रहा है, लेकिन रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट को और रन रेट को जो है वो देखना होगा। आप लास्ट के अगर हम बात करते हैं अभी लास्ट के 5 ओवर्स के अंदर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही अभी लाहौर कलंदर की। लास्ट की 30 बॉल्स पे 32 रन बनाए और 1 विकेट उन्होंने गंवाई है। 6.4 के औसत से उन्होंने रन रेट को अपना बरकरार रखा, बनाया है। तो रन रेट की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि अभी उनको रन रेट अपना बढ़ाना है, कम से कम 7-8 का रन रेट होना चाहिए ताकि बॉल्स का डिफरेंस ज्यादा ना रहे और रन्स का डिफरेंस और बॉल्स का डिफरेंस ज्यादा ना रहे और रन्स कम होना शुरू हो, बॉल्स जो है वो अपनी जगह पे रहेंगी डेफिनेटली, लेकिन रन्स जो है वो कम आ जाए, 20-25 के अंदर आ जाए ताकि मैच जो है फिर आखिरी के 5 ओवर के अंदर जो है वो फैसला कुल मार्के में जा सके। जी सर, तो बात करते हैं आज बाबर आजम। आज जल्दी आउट हो गए, आज कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बड़ा मार्का था। क्या समझते हैं सर, एक मेंटली प्रेशर भी था लाहौर की तरफ से? नहीं देखिए, बाबर आजम पिछले मैच में 90 रन की खेल चुके हैं, लेकिन अच्छे फॉर्म में भी है। लेकिन जिस तरह से शायद उनको इतनी तेज और इतनी अंदर आती हुई बॉल उनकी विकेटें उड़ा देगी, तो इसका क्रेडिट आप शायद आफरीदी को देंगे जिसने बहुत एक अच्छी गेंद पर बाबर आजम को शिकार किया। आप देखिए कि अगर शर्जील नहीं चलते तो शायद और नबी नहीं चलते तो शायद 100-120 से ज़्यादा कराची की टीम स्कोर नहीं कर सकती। आज शर्जील ने आपने जैसे बताया 6 छक्के मारे और इस सीजन में वो सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में सर फहरिस्त में 15 छक्के हो गए जी उनके और 20 को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जबकि उनके रन की तादाद भी इस सीजन में कोई 200 रन हो गए और 172 उनका स्ट्राइक रेट है। तो बहुत अच्छे फॉर्म पे जा रहे हैं वो, और अगर आज उनका कैच वो पकड़ लिया जाता तो शायद कराची 100 रन भी नहीं कर पाती और बहुत प्रेशर आ जाता, लेकिन उसका मौके का फायदा उठाया शर्जील ने और 64 रन की एक धुआंधार इनिंग खेली। नबी को क्रेडिट जाता है जिसने बहुत अच्छी आते हुए उसने 32 गेंदों में पहले 30 गेंदों में उसने सेंचुरी स्कोर की और रन तेज की और उसने शर्जील के साथ एक अच्छी स्ट्राइकर जोड़ी चौथी विकेट पे 76 रन की आई थिंक। और 57 रन उन्होंने बनाए सर, 57 रन जी बनाए मोहम्मद नबी ने। जी और जी 35 देखिए बॉलों पे शर्जील 57 रन बनाए। जी देखिए 35 बॉलों शर्जील पे ने उन्होंने जी 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 35 बॉलों पे शर्जील उन्होंने हाईएस्ट 57 रन बनाए। जी 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 शर्जील हाईएस्ट रहे 64 रन बनाए, नबी ने 57 बनाए, डैनियल क्रिस्टन ने 27 रन बनाए। उसके बाद कोई उनका बल्लेबाज नुमाया नहीं था। चौथा बड़ा स्कोर एक्स्ट्रास का शामिल था, 13
अरे अब इससे अंदाजा लगा लें कि कराची के बल्लेबाज ने आज बाकी अच्छा, आपकी आवाज़ सर डिस्टॉर्ट हो रही है दोबारा, तो अपने नाज़रीन को यहाँ बताते चलें कि सर आपकी आवाज़ जो है वो सही नहीं पहुँच पा रही है, ग़ालिबन दोबारा से सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं आपकी तरफ। तो अपने नाज़रीन को बताते चलें, मोहम्मद नबी ने आज 35 बॉलों पे 57 रन्स बनाए, जिसमें उनके 3 छक्के 4 चौके शामिल हैं और 162 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो शर्जील का साथ दिया, शराकतदारी बनाई और एक अच्छा टोटल स्कोर करने में उनका साथ दिया। शर्जील नुमाया रहे आज कराची किंग्स की जानिब से 39 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 64 रन्स जो है वो बनाए और जिसमें उनके 6 छक्के शामिल हैं और 5 चौके शामिल हैं। 164 रन्स का स्ट्राइक रेट रहा उनका और डेफिनेटली आज भी उन्होंने एक अच्छा जो है वो अपने स्ट्रोक्स भी खेले, एक अच्छा स्कोर भी बनाने में कामयाब हुए और डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने देखा था कि उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, लेकिन आज उन्होंने 64 रन्स बनाए, तो कंसेक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है और लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। यकीनन कराची किंग्स इस परफॉर्मेंस से खुश हुआ होगा। सर बात करते हैं हम इमाद वसीम वो हफीज का आप थोड़ा सर दोबारा आप हमें ज्वाइन करें क्योंकि आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट काफी हो रही है जी। हफीज का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हफीज जो ये वाजिद साहब आपके सिग्नल्स मेरे ख्याल से दोबारा ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, काफ़ी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है। दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से आप ज्वाइन करें उस चीज़ को ताकि आपके सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर हमारी तरफ आ सकें। और जब तक मैं नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि इस वक्त लाहौर कलंदर जो है वो 79 रन्स बना चुका है और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। 7.40 के रन रेट से इस वक्त लाहौर कलंदर अपना रन रेट लेके चल रहा है, जबकि उसका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ गया है, वो है 11.57। तो इस वक्त 56 बॉलों पे 108 रन दरकार है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल का फिगर की तरफ जा रहा है इस वक्त। लाहौर कलंदर रिक्वायर्ड रन रेट उनका बढ़ता जा रहा है, डबल रन रेट के हिसाब से उनको बनाना होगा और उनकी 7 विकेटें उनके हाथ के अंदर हैं और इस वक्त 55 बॉलों पे 102 रन दरकार है मजीद लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। और इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं उनके बैट्समैन फ़खर जमान, जिन्होंने 33 बॉलों के ऊपर 38 रन बना लिए हैं। 145 का स्ट्राइक रेट है उनका, जिसमें उनके 4 छक्के शामिल हैं और 3 चौके शामिल हैं और उनका साथ देने के लिए क्रीज पे मौजूद हैं बेंडंग ने 22 बॉलों के ऊपर 19 रन बना लिए हैं, जिसमें उनका 1 छक्का 1 चौका शामिल है। तो काफ़ी स्लो स्ट्राइक रेट है, 86 स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यकीनन विकेट रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं फ़खर जमान, तो दूसरी तरफ बेंटेक उनका साथ दे रहे हैं ताकि विकेट लूज ना की जाए और इस मुश्किल वक्त से जो है वो निकल के एक बड़ा टोटल चेस करने के लिए लाहौर कलंदर कामयाब हो जाए। तो यकीनन उनकी यही इस वक्त हिकमत अमली होगी। जी सर। वाजिद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से वाजिद साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो वाजिद साहब जब तक हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 186 रन्स बनाए थे और उनके 9 खिलाड़ी आउट थे। 187 का टारगेट दिया था आज कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर को और इस वक्त लाहौर कलंदर की बैटिंग जारी है। लाहौर कलंदर 85 रन्स बना चुका है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और अभी भी उसको 54 बॉल्स के ऊपर 102 रन दरकार हैं अपना ये मैच अपने नाम करने के लिए। तो यकीनन एक बड़ा मुकाबला, वीकेंड है, संडे का दिन है, संडे के दिन डेफिनेटली लोग जो हैं वो अपने घरों पे होते हैं या आउटिंग के लिए निकले हुए होते हैं। तो यकीनन या तो अगर आज आउटिंग के लिए भी निकले हुए कोरोना के बावजूद भी, लेकिन अगर आउटिंग के लिए भी निकले हैं तो डेफिनेटली मैच को एंजॉय कर रहे होंगे।
ड्राइव करते हुए रेडियो पे एंजॉय कर रहे होंगे, या बड़ी स्क्रीन पे कहीं देख रहे होंगे, या घर पे बैठ के आज मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप भी बताएं कि आप आज कहाँ मैच देख रहे हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम करते चले अपने एडवर्टाइजर्स के लिए कि PSL सीन ऑन जो है वो अब 22 फरवरी से 20 फरवरी से जारी और सारी है, और ये 22 मार्च तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। लाइव ट्रांसमिशन हमारी जो हम हर दिन हम लाइव आ रहे हैं 1 घंटे के लिए आफ्टर 9:30, और यहाँ पे ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है हमारे उन एडवर्टाइजर्स के लिए जो PSL की सीन ऑन की नशरियात का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उसके अपनी ब्रांडिंग एंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हुए नंबर आप नोट डाउन कर लें, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें अपनी जो भी आपकी क्यूरी है वो रेज कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद होगी, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी इसके ऊपर, और डेफिनेटली आपको इंटरटेन करेगी इसके ऊपर। तो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो भी क्यूरीज हैं, आप स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स को और ईमेल एड्रेसेस को नोट डाउन कर लें, और यहाँ पे अपनी आप ब्रीफ भेज सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और इसके ऊपर टीम आपसे रब्ता कर लेगी। तो ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी, एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी PSL सीनॉन के अंदर मौजूद है। मैं आपका होस्ट ऑमलेट ऑफिशियल की तरफ से आपके साथ मौजूद हूँगा। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट वाजिद अस्फानी साहब, जो कि आपको अपनी कीमती राय से और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह करते रहेंगे। जी वाजिद साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? सारी है। अच्छा, जब तक हमारे साथ दोबारा वाजिद साहब जुड़ते हैं, और हम जब तक आपको बताते चले अपने नाजरीन के मैसेजेस को भी शामिल कर लेते हैं। हसनैन नकवी कह रहे हैं कि वी इंजॉय मैच इन माय बैड, यानी कि ऑन योर बैड आप अपने मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पॉपकॉर्न के साथ मैच देख रहे होंगे, और एक इस वक्त फुल माइलेज के साथ, जिसे आप कहते हैं ना कि एक टिपिकल स्टाइल होता है मैच देखने का, या तो क्रैकर्स हों, स्नैक्स हों, कुछ पॉपकॉर्न्स हों, तो डेफिनेटली उस वक्त मैच देखने का मज़ा ही दोबारा हो जाता है, और उसके साथ एक ठंडी ठंडी ड्रिंक मौजूद हो। तो ड्रिंक का नाम तो मैं कोई भी नहीं ले रहा, लेकिन ड्रिंक जो है कुछ भी हो सकती है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ हॉट बेवरेजेस इंजॉय कर रहे होते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहा होता है। तो एवरीवन नो कि हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक कौन सी मशहूर है, तो वही डेफिनेटली आप कोल्ड ड्रिंक मशहूर जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बड़ा मैच, और इस बड़े मैच के अंदर स्नैक्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, यकीनन वाजिद साहब की मुस्कुराहट से लग रहा है कि वो भी कुछ इंजॉय कर रहे हैं और दोबारा हमारे साथ शामिल है, तो उनकी कीमती राय दोबारा शामिल करते हैं। जी वाजिद साहब। हाँ देखिए, आप लाहौर की बात कर रहे थे। लाहौर के लिए ना सिर्फ आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है गुज़श्ता साल की फाइनलिस्ट है और कराची के साथ ही उसने फाइनल खेला था, बल्कि उसको अपना नेट रन रेट भी अच्छा करना है। यानी उसको ना सिर्फ मैच जीतना है, बल्कि 20 ओवर से पहले जीतना है। तो अभी थोड़ा परेशान है, उनकी तवज्जो तो ज़ाहिर है मैच जीतने पर लगी होगी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा पेस खेलना होगा, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में उनकी तो बेशक कोई विकेट नहीं गिरी है, लेकिन रन उन्होंने सिर्फ 39 बनाए, 39, और अभी भी उनको 54 बॉल्स पे 102 रन चाहिए है। तकरीबन डबल इनका जो हदफ है रिक्वायर्ड वो हो गया है, यानी हर ओवर में तकरीबन 12 रन इनको चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि शायद वो तेज की तरफ जाए, या मजीद 1-2 ओवर और इंतजार करेंगे, और 13 या 14 ओवर के बाद वो तेज खेलना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो सर दाद देंगे यहाँ आप कराची किंग्स को, और कि किस तरह की एक अपनी अपनाई कराची किंग्स को दाद देने से पहले पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इमाद वसीम की कैप्टनसी को, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कैप्टनसी पिछले साल उनकी बहुत अच्छी रही थी, और उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब रहा था। जो कराची जो है वो पीएसएल फॉर्मेट के कैप्टन है, वो टेस्ट है चाहे वनडे हो या T20 हो, लेकिन वो पीएसएल में किसी टीम के कैप्टन नहीं है। हालांकि वो कराची टीम में खेल रहे हैं और इस वक्त अच्छी फॉर्म पे है, लेकिन चूंकि इमाद वसीम ने गुज़श्ता सीजन को जितवाया था, और बगैर किसी रीजन के उनको कप्तानी से हटाना मुनासिब नहीं था, इसलिए कराची के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इमाद पे भरोसा करते हुए उनको कप्तानी पे बरकरार रखा। लेकिन खुद इमाद की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। पहले 3 मैचों में उन्होंने बेशक 3 विकेटें ली है टोटल, लेकिन कोई जरूरत उन्होंने ठीक ठाक दी है, और आज के मैच में अभी तक उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं कराई, जबकि आज वो पहली बार उनको PSL 6 में बैटिंग का मौका मिला, और आज वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए।
बैटिंग ठीक है, एक ही मौका मिला उनको, लेकिन वो नहीं चल सके। बॉलिंग उनकी कोई खास नहीं रही है। अगर कराची की टीम पीएसएल में कोई फाइनल में नहीं पहुंचती तो शायद उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ता। सर यहाँ बात करते हैं मजीद, इसी हवाले से मैं बात करूंगा इमाद वसीम के हवाले से। हमेशा देखने में आया पाकिस्तान के मैचेस में भी छठे नंबर पे 7वें नंबर पे आते थे इमाद वसीम। ऑलराउंडर कहा जाता है इमाद वसीम को कि बॉलिंग अच्छी करवा लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। क्यों अपने आप को इन्होंने थोड़ा इम्प्रोवाइज नहीं किया, क्यों अपने आप को जो है इस पीएसएल में प्रूव नहीं किया? थोड़ा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के अंदर आके देखते, चौथे नंबर पे भी आके देख सकते थे, 5वें नंबर पे भी आके देख सकते थे। जब एक मजबूत रन रेट बन रहा होता था या एक अच्छा स्कोर बन रहा होता था, उस वक्त अपने आप को आजमा सकते थे। और आज अगर हमने देखा तो यही हुआ कि जब डेप्थ तक गई बैटिंग, यानी कि लास्ट बैट्समैन तक बैटिंग गई, तो यही देखने में आया कि पहली बॉल पे आउट हो गए और बहुत ही ऐसा स्ट्रोक बना आउट हो गया कि स्ट्रोक में भी जान नहीं थी। और हालांकि बॉल बहुत अच्छा था, लेकिन स्ट्रोक अगर पावरफुल थोड़ा सा स्ट्रोक होता तो बाउंड्री से बाहर जा सकती थी और कैच आउट हो गए पहली बॉल पे। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, देखिए देखिए उन पे प्रेशर है इमाद वसीम पे परफॉर्म करने का, कि उनकी बेसिक जीत रही है। और उनके जो साथी खिलाड़ी है बाबर अजहर, तो पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की कैप्टन है, वो अच्छा खेल रहे हैं। उन पे प्रेशर है कि यही है, प्रेशर में आने की वजह से वो फॉर्म नहीं कर पा रहे। और देखिए अब उनके साथ क्या होता है आगे। सर सलमा सैयद कह रही हैं, उनका कमेंट शामिल करते चलते हैं कि वाजिद साहब तो यूं रुख मोड़े बैठे हैं जैसे नाराज चल रहे हैं। सर इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि आप ये रुख मोड़े हुए क्यों बैठे हुए हैं। वाजिद साहब ने यकीनन हमारी बात सुन ली होगी, लेकिन आज उनका नेट काफी डिस्टर्ब कर रहा है उनको, और यकीनन आज नेट ने उनसे रुख मोड़ा हुआ है, इसीलिए उनकी आवाज हम तक नहीं मैं पहुंच जब पा से रही है। इस उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और बहुत रुक रुक के पहुंच रही है, तो इसलिए उनका रूटना बनाना जो है वो नेट से चल रहा है, यकीनन हमसे नहीं चल रहा होगा। लिए 36 गेंदों पर 4 छक्के और 3 चौके उनके शामिल हैं। और एक अच्छी कारकर्दगी, सीजन की उनकी दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस। सर किसके छक्के और किसके चौके शामिल हैं? आपकी आवाज बिल्कुल कट गई है, बिल्कुल नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। तो बेल्टन मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर भी करूंगा कि आप बहुत अच्छा दे एक दफा रहा, दोबारा बता दीजिए। बेशक उन्होंने 26 गेंदों पर वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उनका नेट गालिबन काफी प्रॉब्लम कर रहा है, तो नेट के इशू की वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा वाजिद साहब आप मौजूद हैं, किसके छक्के किसके चौकों की और बातें कर रहे थे? क्योंकि आपकी आवाज 61 बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर आवाज बिल्कुल आपकी नहीं आ रही थी, तो आप किसके अच्छा, मैं कह छक्के रहा और हूँ किसके चौकों की बात कर रहे थे? मैं फखर जमान की बात कर रहा था। उन्होंने चौथी विकेट पर बैटन के साथ 61 रन की कामयाब शराकत कायम कर ली है, जबकि वो उनकी 50 36 गेंदों पर कंप्लीट होगी, जिसमें उनके 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं, जबकि सर बैटन हम 26 गेंदों पर 26 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर। बिल्कुल, क्योंकि हम लास्ट सलमा सैयद की बात कर रहे थे और सलमा सैयद की उसके नाराजगी के बाद आपने छक्के चौकों की बात करी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने कहा मैं छक्के चौके दिन छुड़ा दूं। सलमा सैयद कह रही है कि आज आप रुख मोड़ के बैठे हुए, तो क्या नाराज हैं आप? इतना पूछेंगे तो शायद नाराज हो जाऊंगा, लेकिन मैं जवाब दे चुका हूँ कि मैं जब से इस पोजीशन पे कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन चले, कल से मैं कोशिश करूंगा कि कैमरा फ्रंट पे कर लूं। चले ठीक है जी। वाजिद साहब जो हैं बिल्कुल नाराज नहीं है, लेकिन आज उनका नेट उनसे नाराज हुआ है और वो उनको हम उनकी आवाज हम तक पहुंचने नहीं दे रहा, आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। लेकिन बातों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी है, और आपको स्कोर के हवाले से अपडेट करते चले कि इस वक्त लाहौर कलंदर ने 96 रन बना लिए हैं, उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं। अभी भी उनको 46 बॉलों पे 51 रन मजीद दरकार हैं ये मैच अपने नाम करने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट उनका थोड़ा बढ़ गया है, 11.86 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है, जबकि करंट रन रेट भी उनका थोड़ा बड़ा है, 8 के रन रेट से इस वक्त खेल रहे हैं। और यकीनन अगर ये मजबूत पार्टनरशिप बन जाती है और एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है मजीद, तो ये मैच पासा पलटने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त
PSL में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है इस वक्त? मोहम्मद रिजवान 231 रन के साथ टॉप स्कोरर है और पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर शर्जील खान है जिनकी रन की तादाद 200 है, जबकि तीसरे नंबर पर बाबर आजम और मोहम्मद हफीज 181 रन बनाकर मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर फखर जमान जो अब तक 156 रन बना चुके हैं और अगर वो मजीद ये आज स्कोर करने में कामयाब रहे तो इस जो है वो के सर फहरिस्त है के ये बॉलर है और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। इन फॉर्म में शाहिद अफरीदी ने आज 3 विकेट लिए, वो 9 पर है, जबकि वहाब रियाज की कैप्टन है, वो 8 विकेटों के साथ हाल में शायद नेट चला सर गया। आपकी आवाज बीच में आपकी आवाज़ बीच में डिस्टॉर्ट हो गई और हमने वहाँ तक तो ज़रूर सुना कि शर्जील खान और आपने बाबर आजम की बात करी, तीसरे नंबर पे आप फ़खर जमान की बात कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान की आपने पहले बात करी, फिर फ़खर जमान की आप बात कर रहे थे, तो वहाँ से आपकी जो है वो डिस्टॉर्शन हो गई थी गालिबन नेट की वजह से, लेकिन आपकी बात सही नहीं आ पाई। तो यकीनन आपने यही कहा होगा कि अगर और अच्छा खेलते हैं तो ये मोहम्मद रिजवान को शायद बीट कर जाए इस सीज़न के अंदर। तो देखना होगा डेफिनेटली कि किस तरह से अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी भी है, अपनी फॉर्म में वापस आ गए फ़खर ज़मान, तो अच्छा खेलते हुए डेफिनेटली एक टफ क्लाइंट कंपटीशन चल रहा है। देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान के पास भी मैचेस आगे हैं, फ़खर ज़मान के पास भी मैचेस हैं, तो देखते हैं कि कौन टॉप स्कोरर रहता है इस सीज़न के अंदर और कौन ये अपने नाम टाइटल करता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट का या मैन ऑफ द टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात करते हैं तो कौन अपने नाम करता है। बात करते चलें सर इसके हवाले से, अगर हम आप पॉइंट ऑफ स्कोर के हवाले से हम बात कर लें, हमने कल भी अपने नाजरीन को बताया था पॉइंट ऑफ स्कोर के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपडेट कर दें क्योंकि लाहौर कलंदर इस वक्त अपनी बैटिंग जारी रखे हुए है और 111 रन इस वक्त बना लिए हैं लाहौर कलंदर ने, 3 खिलाड़ी नुकसान पे और आहिस्ता आहिस्ता उसका रन रेट बढ़ता जा रहा है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट कम होता जा रहा है और 41 बॉलों पे 43 है, यानी 8.43 सबसे रन बना रहे हैं, जबकि आखिरी 5 ओवर में उन्होंने बगैर किसी विकेट 52 रन बनाए, 52 रन बना लिए है, जो एक अच्छा साइन है। जी। बुरी बात ये है तो कि 10 के एवरेज से बहुत उन्होंने अच्छे बल्लेबाज नहीं है। आखिरी ये मजबूत जोड़ी क्रीज में मौजूद है, फ़खर जमान और बैंगटन की। अब बैंगटन ने भी तेज खेलना शुरू कर दिया है, जबकि फ़खर जमान ऑलरेडी 59 पर पहुंच चुके हैं, जबकि बैंगटन के रन की तादाद 35 रन है। उनकी रिंग में 1 छक्का और 3 चौके शामिल है, जबकि फ़खर जमान की रिंग में 4 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। तो आज एक बार फिर फ़खर जमान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लाहौर कलंदर को उनसे बड़ी उम्मीदें वापस आए कि वो आज का मैच जिताने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेसर जा चुके हैं पवेलियन पे और यकीनन ये आखिरी तक जोड़ी है जो अगर अच्छी पार्टनरशिप बना लेती है, जैसे हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर इन्होंने एक अच्छी मजबूत पार्टनरशिप बना ली तो लाहौर कलंदर के बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट चांसेस हो जाएंगे ये मैच जीतने के लिए। गोया कि अभी भी 50-50 का जो है वो मार्का बाकी है और तेज़ खेलना शुरू कर दिया, जैसे कि अभी वाजिद साहब और मैं बात कर रहे थे कि यकीनन अब इनको 13वें ओवर के बाद थोड़ा तेज़ खेलना होगा और हम यही देख रहे हैं कि 12वें ओवर के बाद से इन्होंने तेज़ खेलना शुरू कर दिया है और यकीनन ये चाहेंगे कि लास्ट के 5 ओवर्स के अंदर, यानी कि जब 30 बॉलें रह जाएँ तो स्कोर ज़्यादा ना रहे, वो कोई 50 के करीब या 40 के करीब स्कोर हो और ये ईज़िली वो स्कोर को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे देखना होगा, थोड़ा संभलना भी होगा, कहीं अगर इन्होंने विकेट लूज़ कर दी तो आगे आने वाले बैट्समैन इस तरह के नहीं हैं कि वो बहुत जल्दी गेम को संभल जाए, क्योंकि ये सेट हो गए दोनों बल्लेबाज और अगर ये आगे तक लेके चले जाते हैं, 17 ओवर तक, 18 ओवर तक गेम लेके चले जाते हैं तो नियर टू एंड होगा, तो फिर आने वाले बैट्समैन जो है वो डेफिनेटली उस गेम को थोड़ा टेकअप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी गेम बहुत बाकी है और देखना होगा कि संभल के खेलना होगा लाहौर कलंदर को अगर ये आज का मैच उन्होंने अपने नाम करना है। यकीनन दाद देनी पड़ेगी कराची किंग्स की कि अच्छी बॉलिंग स्पेल कराई, लेकिन लास्ट के 5 ओवर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं बॉलिंग स्पेल रहा कराची किंग्स की जानिब से। और लास्ट के 5 ओवर्स के अंदर सर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 5 ओवर्स के अंदर जो बॉलर्स शामिल रहे जिन्होंने बॉलिंग कराई, उसके हवाले से मैं चाहूंगा कि आप एक दफ़ा जिक्र कर दें। हाँ, देखिए आखिरी ओवर जो भी कराया मोहम्मद नबी ने अपना स्पेल खत्म किया, 4 ओवर में 31 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं लिया है। उस आखिरी ओवर में 15 रन लूटे हैं
क्या नाम है, फखर जमान और डन ने, तो ये यहाँ से उन्होंने अब चार्ज उड़ाना शुरू कर दिया है, जो कराची के किंग के लिए खतरनाक सी बात है, क्योंकि अगर ये फखर जमान और बेन डन दोनों अगर तेज खेलेंगे तो मैच शायद वो 20 ओवर से पहले खत्म कर दें अगर एक क्रीज पर रहते हैं। तो इस वक्त एक शराकत तोड़ने की बहुत अच्छा ज़रूरत है क्या नाम है कराची किंग के लिए, उनके बॉलर्स के लिए। उनकी जो बेहतरीन स्पिनर है मोहम्मद नबी, वो अपना स्पेल खत्म कर चुके हैं। मोहम्मद आमिर के इस वक्त 2 ओवर बाकी है। मैं समझता हूँ कि शराकत खत्म करने के लिए आमिर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए आखिरी ओवर्स का, और मोहम्मद आमिर को अभी बीच में डाल देना चाहिए ताकि वो ना सिर्फ विकेट लें, ताकि इनकी रन बढ़ाने की तादाद जो है वो तेजी में कमी आए, तेजी जो तेज हो रही है उसमें कमी आए। कप्तान को चाहिए कि इस वक्त आमिर को बॉलिंग दे दें। जी, क्योंकि आमिर ने एक अच्छा स्पेल करवाया है, 2 ओवर्स करवाने के बाद 7 रन सिर्फ दिए हैं और 1 विकेट भी हासिल करी है। और सुनोबर जैदी साहबा कह रही हैं मैं भी कराची किंग्स के साथ हूँ, तो यकीनन आज कराची किंग्स के साथ काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। सलमा सैयद भी के कराची किंग्स के साथ चल रही हैं और गिटार बेच रहे, कुछ ऐसा ही कहेगा तो उनका मैसेज आया है। आई डोंट नो कि वो क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन वो जो हमारी आवाज़ आ रही है ना, वो इस तरह से आ रही है जैसे गिटार बज रहा है। उस पे वो कह रही है ये गिटार बज रहा है। अच्छा, गिटार बज रहा है। चले जी, कोई मसला नहीं है, हम तो है इंटरटेनमेंट चैनल, डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल, डिजिटल कंटेंट चैनल ऑमलेट ऑफिशियल, तो इंटरटेनमेंट हर सूरत में आपको मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स के एंड से, मैच एनालिसिस के अपडेट से मिल रहा हो या गिटार के एंड से मिल रहा हो, तो म्यूजिक भी मिल रहा है, इंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, मैच एनालिसिस भी मिल रहा है, तो कॉम्बो इफेक्ट आपको आ रहा होगा, कॉम्बो मजा आ रहा होगा डेफिनेटली। लेकिन हमारे नाजरीन के हवाले से ये कॉम्बो मजा जो है अभी उनकी सांसें शायद रुकी हुई भी होंगी, जो कराची और लाहौर के दरमियान काफी जज्बाती होकर बैठे हुए होते हैं। जज्बाती मोमेंट काफी देखने को आते हैं सर, जब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच होता है तो काफी इंटरेस्टिंग मीम्स भी दिखने में आती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बजा बजा के गायब हो गए। सर मैं तो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हूँ और मुझे लग रहा है गालिबन आपने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं तो मैच का मैं बता देता हूँ कि इस वक्त लाहौर को 36 बॉलों पर यानी 6 ओवर पे 60 रन चाहिए, 10 का उनका रिक्वायर्ड रन रेट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उनके पास 7 विकेटें बाकी हैं और 127 रन बना रही है उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर्स के खेल खत्म हो चुका है। आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 63 रन बनाए बगैर किसी नुकसान किए, तो ये एक अच्छा साइन है। और करंट रन रेट उनका 9.07 है, तो लाहौर के अंदर इस वक्त एक अच्छी विनिंग ट्रैक पर जा रहा है। जी फरहान। जी, मैं कह रहा था सर, मैं कहीं गायब नहीं हुआ था, मैं आपको सुन रहा था और आपने स्कोर अपडेट करी हमारे नाज़रीन के लिए, बहुत शुक्रिया आपके लिए। 127 रन का टारगेट इस वक्त अचीव कर लिया है लाहौर कलंदर ने। 3 खिलाड़ी आउट हैं, 36 बॉलों पे 60 रन रिक्वायर्ड है उनको, तो यकीनन बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 9 का रन रेट बना लिया है इस वक्त लाहौर कलंदर ने और उनका खिलाड़ी कोई भी आउट नहीं हुआ है। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 64 रन बनाए हैं, तो बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है इस वक्त लाहौर कलंदर। और सोचना होगा इस वक्त कराची किंग्स को, क्योंकि कराची किंग्स ने काफी शुरू में उनको टफ टाइम दिया, घेरे रखा, रन्स नहीं बनाने दिए, लेकिन चार्ज हो गए दोनों और यकीनन ये एक मजबूत पार्टनरशिप है। ब्रेक करनी होगी ये पार्टनरशिप अगर कराची किंग्स को इस मैच में वापस आना है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? तो हमारे साथ वाजिद साहब दोबारा से हैंग हो चुके हैं, क्योंकि नेट का इशू मुसलसल जारी और सारी है, जैसे कि मैच हमारा जारी हो सारी है और तबसरा भी जारी हो सारी है। 18 रन बना लिए। उस पे उन्होंने 18 रन बना लिए, सिर्फ इतनी आवाज सुनने के लिए आई। वाजिद साहब दोबारा आते हैं, उनसे पूछते हैं किस पे 18 रन बना लिए उन्होंने। अच्छा वाजिद साहब दोबारा हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। वो मुझे लगता है आज के मैच इंटरनेट जीत जाएगा, क्योंकि नेट बहुत खराब चल रहा है। हम जितने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, वो नेट उस पर पानी फेर रहा है। मैं बता रहा था कि आखिरी 2 ओवर्स में लाहौर ने 33 रन बना लिए। नबी के ओवर में उन्होंने 15 रन लूटे, जबकि मकसूद के ओवर में उन्होंने 18 रन बना लिए। तो अब ये बहुत तेजी से रन स्कोर कर रहे हैं। जो तवक्को थी कि मैंने कहा था कि 13 या 14 ओवर्स के बाद वो चार्ज करेंगे, अब वो चार्ज हो गया, विकेट उनके हाथ में है। और अब ये प्रेशर आ गया है कराची के बॉलर्स पर, और वही हुआ रवायती कि जी जो टॉस थी, जी, टॉस जीती है, जिसने फील्डिंग की है, जिसने बाद में बैटिंग की, वो मैच जीत रहा है। ये मुसलसल 11वां मैच होगा तो ये 11वां कि मैच बाद में बिल्कुल। के बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीता। लेकिन ये पीएसएल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 2019 के मिड में, जब 2019 का सीजन चल रहा था पीएसएल का, तो उसके मिड में 14 मैचेस ऐसे थे जिसमें जिस टीम ने दूसरी बार बैटिंग की है उसने फतह हासिल की है। तो अभी ये रिकॉर्ड बराबर करने में भी 3 मैच बाकी है।
मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा भी यही चल रहा है रिकॉर्ड, और जो सेकंड बैटिंग करेगा वो जीतेगा। तो इस वक्त तो यही देखने में आ रहा है, और बहुत अच्छा खेला है इसका लाहौर कलंदर, और उसने अपनी कोई विकेट लूज नहीं करी है। लास्ट के 5 ओवर में 68 रन बना लिए हैं। और अब अगर हम देखें तो वाकई ये मैच इस तरह से लग रहा है कि करीब आ गया है। लाहौर कलंदर इस वक्त 80% चांसेस लाहौर कलंदर के बन गए हैं ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि 32 बॉलों पे 53 रन रिक्वायर्ड है। कराची किंग्स को इस मैच में वापस आने के लिए ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी। ना सिर्फ ब्रेक करनी होगी बल्कि जल्दी जल्दी 2 विकेटें अपने नाम करनी होंगी, ताकि वो मैच में वापस आ सके। और अगर ये मैच में वापस इस तरह से नहीं आते और इसी तरह से ये पार्टनरशिप बरकरार रहती है, तो हो सकता है कि ये मैच एक आध ओवर पहले ही ख़त्म हो जाए। जी सर। देखिए मैंने तो खैर कहा था, ज़ाहिर है बात मेरी करते बात सुनो, चलें आपने कि बहुत की। आज लाहौर इमाद कलंदर इमाद की बॉलिंग के हवाले से नुमाया मैं कह रहा था कि मोहम्मद जी आमिर सर, को बॉलिंग कंटिन्यू देनी कीजिएगा चाहिए। आप। जी जी, मोहम्मद आमिर को बॉलिंग, उनके 2 ओवर हुए हैं, अभी 2 ओवर बाकी हैं। अगर आखिर तक उनके ओवर्स बचा के रखेंगे इमाद वसीम, तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आखिरी उनके ओवर चाहिए होंगे तो 6 या 7 का स्ट्राइक रिक्वायर्ड 100 चाहिए होगा, उस वक्त आमिर कुछ कमाल नहीं कर सकते। अभी आमिर को लगा दिया जाए, एक ओवर दे के देखा जाए, हो सकता है आमिर उस एक विकेट में पार्टनरशिप ब्रेक करने में कामयाब हो जाए। तो तकरीबन 100 रन क्रॉस, 102 रन की पार्टनरशिप हो गई है, और 10 ओवर्स में उन्होंने 102 से ज़्यादा रन बनाए, 100 से ज़्यादा रन बनाए। तो ये पार्टनरशिप ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, उनकी ओवर बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आमिर को इस वक्त बॉलिंग देनी चाहिए ताकि वो इनकी पार्टनरशिप ब्रेक करे। जी। तो देख बिल्कुल ऐसा ही है कि पार्टनरशिप इस वक्त ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और समा सईद उस पर कह रही हैं कि पार्टनरशिप ब्रेक करवाएं। तो पार्टनरशिप वाजिद साहब कैसे ब्रेक करवाएं? आप कुछ करवा सकते हैं पार्टनरशिप ब्रेक, तो करवा दीजिए। फिलहाल तो इस वक्त मोहम्मद आमिर को वो सजेस्ट कर रहे हैं वाजिद साहब कि इमाद वसीम जो है, यहीं पे सर अभी हम बात कर रहे थे कैप्टनसी की, यही कैप्टनसी काउंट होती है। प्रेशर का मैच है और आखिरी ओवर्स का गेम अब जारी और सारी है। अच्छे बॉलर्स लगाने चाहिए इमाद वसीम को, ये पार्टनरशिप को जल्दी ब्रेक करना चाहिए था। ब्रेक नहीं किया, आमिर से एक आध ओवर अगर और भी करवा लेते उस टाइम के ऊपर, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होता। एक 11वें ओवर या 10वां ओवर उनसे करवा लेते, ताकि इस पार्टनरशिप को शायद ब्रेक मिल जाता। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें ये बात तो मैं और आप ही यहाँ बैठ के समझ सकते हैं। ज़ाहिर है जिन्होंने कोई बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेली है, और इमाद वसीम तो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं अच्छे लेवल पे। उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि मोहम्मद आमिर के जो ओवर सेव करके रखने हैं उसका आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आखिरी 3 ओवर्स में उनको लाएँगे जिनमें उनके 2 ओवर शामिल होंगे, उस वक्त शायद 20 या 25 रन चाहिए होंगे, और उस वक्त आमिर शायद वो कमाल बॉलिंग ना कर सकें आखिरी 3 ओवर्स में जिनमें उनके 2 ओवर शामिल होंगे। अगर ये विकेट ब्रेक नहीं की उन्होंने, इस वक्त कोई पार्टनरशिप ब्रेक नहीं की, तो मोहम्मद आमिर उस वक्त कोई फ़ायदेमंद सूदमंद साबित नहीं होंगे। तो मोहम्मद आमिर की इस वक्त अशद ज़रूरत है। इनके ऑलरेडी जो बेहतरीन स्पिनर थे मोहम्मद अमी, उनका स्पेल खत्म हो चुका है। अरशद इकबाल का एक ओवर बाकी है, लेकिन वो एक ओवर वो आमिर के साथ रखिए आखिर में अगर आमिर से बॉल कराते हैं, लेकिन अभी मोहम्मद आमिर की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मोहम्मद आमिर इस वक्त उनकी ऐसा ज़रूरत है, और 15 ओवर का गेम हो चुका, 16 ओवर का गेम इस वक्त जारी सारी है। और देखना ये होगा कि किस तरह से कराची किंग्स इस मैच में वापस आता है, क्योंकि बज़ाहिर अभी ऐसा लग रहा है लाहौर कलंदर फॉर्म में चल रहे हैं, और दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं, और दोनों बैट्समैन जो हैं वो अपने अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। फ़खर जमान 46 बॉलों का सामना उन्होंने किया है, 71 रन बना लिए, जिसमें उनके 4 छक्के और 7 चौके शामिल हैं। और अगर हम बात करते हैं शर्जील खान का, आज उन्होंने कंपैरेटिवली रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 64 रन बनाए थे। और बैन डैंक अपनी 50 के करीब हैं, 47 रन बना चुके हैं, 35 बॉलों का उन्होंने सामने किया है, जिसमें उनके 2 छक्के 4 चौके शामिल हैं। तो यकीनन बैन डैंक अपनी 50 के भी चांस में होंगे, और 50 करने के बाद वो और ओपनली जो है वो स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। तो यकीनन कराची किंग्स के लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। यही चांस है इस वक्त एक आमिर को ओवर दे के इनकी पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए, ताकि इस मैच में कुछ चांसेस बन जाए, कुछ चांसेस बन जाए उनके कराची किंग्स से वापस आने के लिए, क्योंकि इस वक्त 28 बॉलों पे 50 रन दरकार है इस वक्त लाहौर कलंदर को ये मैच जीतने के लिए। जी सर। जी, और देखते हैं खैर क्या इस वक्त पॉलिसी होती है इमाद वसीम की। उन्होंने डैनियल क्रिस्टियन को ओवर दे दिया है, और शायद वो आमिर का ओवर आखिर तक बचा के रखना चाहते हैं। काफ़ी तनकीद हो रही होगी इस वक्त, मैं समझता हूँ कमेंट्री बॉक्स में या
जो सोशल मीडिया उस पर। और आप मैच के बाद देखिए, अगर कराची मैच हार जाता है तो यकीनन इमाद वसीम को बड़ी तनकीद का निशाना माना जाएगा। उसकी वजह ये कि इमाद वसीम खुद एक अच्छे ऑलराउंडर है और एक अच्छी बॉलिंग करते हैं। वो अभी तक खुद बॉलिंग के लिए नहीं आए और वो पिछले 3 मैचों में बेशक कोई बहुत कमाल एटलीस्ट बॉलिंग के लिए आना चाहिए था और अपनी कैप्टनसी प्रूव करनी चाहिए थी कि वो किस पाई के कप्तान बनाने के बाद भी कराची ने ये मैच हार गए, वो अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। तो मैं यही समझता यही कराची यही की यही यही बात सर कही जा रही है और मैं आपसे गालिबन यही बात शुरू से कह रहा हूं कि कैप्टनसी के अंदर इमाद वसीम फेल नजर आ रहे हैं सीजन के अंदर। थ्रू आउट द सीजन फेल नजर आए हैं। बाय लक कराची किंग्स जो लास्ट अपने मैचेस थे वो जीता था, उनकी कैप्टनसी का उसमें रोल नहीं था। उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली मोहम्मद उसमें बाबर आजम ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, जो क्लार्क ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, उनका रोल उसमें शामिल था डेफिनेटली। लेकिन आज जब एक प्रेशर वाला मैच आया आपके सामने, अच्छा स्कोर भी टोटल हो गया, बैट्समैन ने अच्छा खेल के स्कोर भी टोटल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मैच डिफेंड नहीं कर पाते, यही हमने देखा था कि 196 का स्कोर था और उस वक्त भी यकीनन तनकीद का सामना करना पड़ा होगा इमाद वसीम को कि 196 का टोटल एक अच्छा टोटल होता है और उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए थे, जबकि उनके पास मायानाज बॉलर उस वक्त मौजूद थे और मोहम्मद आमिर उनके साथ मौजूद थे और मोहम्मद आमिर के होते हुए भी वो स्कोर को जो है वो डिफेंड नहीं कर पाए। आज भी यही देखने में आ रहा है कि मोहम्मद आमिर के 2 ओवर्स बाकी रह गए, एक आध ओवर उनको बीच में दे देना चाहिए था ताकि कम से कम मैच को कुछ रोका जा सकता। अब दोनों सैड हो चुके हैं, चांसेस लेंगे डेफिनेटली दोनों क्योंकि पीछे विकेट्स बाकी हैं। चांसेस यहाँ जरूर लाहौर कलंदर ले सकता है क्योंकि उनके पास पीछे इस वक्त बैट्समैन भी है, हेडिंग भी लग सकती है और स्कोर को बहुत करीब लेके आए। लेकिन इमाद वसीम यकीनन अपने आप को प्रूव करने में नाकाम रहे, ना सिर्फ बैटिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में भी अभी उन्होंने अपना कोई ओवर नहीं करवाया। आ जाना चाहिए था, अपने आप को लेके प्रेजेंट करना चाहिए था। हो सकता है कुछ ओवर कुछ बॉल्स करवा के वो डॉट बॉल्स करा देते या छक्के या चौके ही रोकने में कामयाब हो जाते, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। क्यों छुप रहे हैं, क्यों नहीं अपने आप को सामने लेके आ रहे, फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे, लीड क्यों नहीं कर रहे इस चीज को, ये यकीनन देखना होगा। और इस वक्त जो उनकी कैंप में लोग हैं वो भी इस चीज को देख रहे होंगे, मैनेजमेंट भी इस चीज को देख रही होगी और वसीम अकरम जो मेंटोर हैं यकीनन वो भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लेकिन आज कराची किंग्स के शायकीन या कराची किंग्स के जो फैन हैं या जो क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाले हैं तो यकीनन इस बात को सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि जी कराची किंग्स की तरफ से ये आज मैच इमाद वसीम जो है वो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, ये इमाद वसीम जो है एक अच्छी कैप्टनसी क्यों नहीं कर पा रहे। और अगर आज कराची किंग्स ये मैच हारता है तो यकीनन एक पॉइंट जो है वो इमाद वसीम पे भी उठेगा कि उन्होंने अपना ऑप्शंस क्यों नहीं इस्तेमाल किए। बॉलिंग ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे, खुद भी बॉलिंग करा सकते थे, क्यों फ्रंट पे नहीं आए, क्यों लीड नहीं किया। यकीनन ये सवाल आज के हवाले से बनता है। और वाजिद साहब से हम दोबारा शामिल हाल करते हैं। वाजिद साहब जी क्या कहेंगे, मैं आपसे मुसलसल इसी बात पे कह रहा हूँ कि इमाद की परफॉर्मेंस बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल उनकी स्लो है, बहुत ही इस वक्त डल बॉडी लैंग्वेज है। एक कैप्टनसी वाली लीडरशिप वाली जो हम मोहम्मद रिजवान में देख रहे हैं, जो एग्रेशन हम सरफराज में देख रहे हैं, जो हम एग्रेशन एक वहाब रियाज में देख रहे हैं, वो एग्रेशन, वो कैप्टनसी, वो लीडरशिप नजर नहीं आ रही मोहम्मद इमाद वसीम के अंदर। जी बिल्कुल, मोहम्मद इमाद वसीम जो आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई ऐसी उनकी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हमने दीगर कप्तानों में देखने को मिल, चाहे वो सरफराज हो चाहे वो रिजवान हो। और अगर वो आज का मैच हार जाता है कराची तो उसका खमियाजा वसीम को उठाना पड़ेगा और हो सकता है मुझे सीजन के बाद कप्तानी छीन ली जाए। और इनमें बहुत नाकिस कप्तानी अब तक उनकी नजर आई है। ये पार्टी हालांकि इब्तदा में उनकी 3 विकेट गिरा दी थी, फिर उसके बाद मैच पे वो कंट्रोल खो गए और फखर जमान और बैंटन ने मैच पर काबू पाया। उससे उनकी कप्तानी कहीं दिखाई नहीं दे रही और ये आज आप देख लीजिएगा कि इस मैच के बाद अखबारात में, मीडिया पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे इमाद वसीम की कप्तानी को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। अब जाके उन्होंने 17वां ओवर मोहम्मद आमिर को दिया है जो पहले वो दे सकते थे। अब यदि 17वां और 19वां ओवर वो मोहम्मद आमिर से लिखवाना चाहते हैं और जब
जब उन्होंने उनको मौका दिया जब 22 गेंदों पर सिर्फ 42 रन चाहिए। अगर पहले रन दे देते तो शायद वो मजीद को विकेट गिरा के फायदा पकड़ते थे। खैर देखते हैं वो क्या करते हैं, आमिर क्या तीर मारते हैं। 78 पे खेल रहा है इस वक्त फखर जमान, जबकि बैटन 49 रन पे खेल रहा है। बिल्कुल, बॉलों का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा, कम बॉलों का डिफरेंस रह गया है। आमिर महंगे भी साबित हो सकते हैं, फास्ट बॉलर हैं, पेस है। अगर एक आध शॉट भी इस ओवर के अंदर अगर लग जाता है, छक्का या चौका लग जाता है, तो फिर रन्स का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा और बासानी लाहौर कलंदर ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पीछे उनके पास विकेट मौजूद है और बैट्समैन मौजूद हैं, खेल सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो शाहीन आफरीदी भी, लास्ट तक शाहीन आफरीदी भी खेल लेते हैं कुछ बॉल्स को, और डेफिनेटली जिस वक्त आपका मैच एक अच्छे मोड पे दाखिल हो जाता है तो हिट्स लगी जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे इस वक्त लाहौर कलंदर को, कि लाहौर कलंदर ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं तो उनके हफीज़ जो फॉर्म में चल रहे थे वो जल्दी आउट हो गए, वो पवेलियन चले गए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ़खर ज़मान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए बैंडेंग के साथ अपनी एक अच्छी शराकतदारी कायम करी और स्कोर को यहाँ तक लेके आया, चौथी विकेट की पार्टनरशिप की उसके ऊपर। तो यकीनन बहुत अच्छा इस वक्त लाहौर कलंदर ने इसको प्लान आउट किया और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आई इमाद वसीम की, इसीलिए हम शायद बार बार उस चीज़ को हाईलाइट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सही मायनों में कैप्टनसी नज़र नहीं आई। आपके पास 186 का टोटल, अच्छा टोटल है और आप बॉलर्स लगा सकते हैं, खुद भी बॉलिंग करा सकते हैं, खुद भी उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, आमिर को भी बीच में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराने दी, आखिरी ओवर में लेके आ रहे हैं, वही देखें आप 19 बॉलों पे 37 रन चाहिए। और अगर देखा जाए तो नॉर्मली अभी हम देख रहे हैं तो 90% मैच इस वक्त लाहौर कलंदर के हक में आ चुका है। क्या कहेंगे सर? हमारी पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि हम किसी दिन कप्तानों की कारकर्दगी में बात करेंगे। इमाद वसीम कराची के भी बहुत अच्छे कप्तान साबित नहीं रहे। लाहौर कलंदर के सुहेल अख्तर की कप्तानी पे काफी सवाल निशान उठ रहा है, जबकि इस्लामाबाद के शहाब खान भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये 3 कप्तान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी इनसे कप्तान शायद ले ली जाए, जबकि जो 3 कप्तान हैं उसमें सरफराज पहले सीजन से लेकर आज तक बहुत अच्छी कप्तानी की। उन्होंने 3 बार फाइनल पहुंचाया, टाइटल जितवाया। वहाब रियाज अब कप्तान में, पहले वो कप्तान नहीं थे, लेकिन उनकी फिर भी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अगर कप्तान कर सकते हैं की बात भी चाह से कप्तान चेंज करने का, लेकिन मुल्तान को इस बार और इस्लामाबाद, इन तीनों की कप्तानों में चेंजिंग करने की चाहिए और देखते हैं कि उनकी मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। अब 3 ओवर में 36 रन चाहिए सिर्फ मैच जीतने के लिए, और देखिए आमिर के ओवर में सिर्फ 7 रन बने, जिसमें एक चौका भी शामिल था। तो इस वक्त रन रेट थोड़ा सा कम तो आया होगा, लेकिन अब चूंकि वो इतने फुल फॉर्म पे हैं और इस वक्त रन इतना बना चुके हैं, तो आमिर का वो प्रेशर भी उन पर नहीं आ रहा। अगर शुरू में लगा दिया जाता उन पे, तो अब देखिए 83 में फखर जमान खेल रहे हैं, 50 कंप्लीट कर चुके हैं बैटन। तो आमिर अब शायद उतने फायदेमंद साबित ना हो, लेकिन अब देखते हैं इनको नेक्स्ट ओवर मिलता है कि नहीं मिलता। अब 12 का एटलीस्ट पॉइंट रन रेट रह गया है, 17 बॉलों में 35 रन चाहिए। बजाय टारगेट मुश्किल नहीं है, जबकि उनके हाथ में 7 विकेट भी। बिल्कुल, और बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि ये फैसला एक आध ओवर पहले ही हो जाएगा। और क्या कहेंगे सर, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो 3 ओवर बाकी हैं, 17वां ओवर 18वां ओवर चल रहा है, 19वां ओवर यकीनन वो किसी और से करवाएंगे और शायद 20वें ओवर में आमिर को लेके आए लास्ट ओवर में, लेकिन हो सकता है कि मैच का फैसला उससे एक पहले ही हो जाए, क्योंकि अभी भी 7 विकेटें बाकी हैं। 152 रन बना चुका है लाहौर कलंदर और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं, 17 बॉलें बाकी रह गई हैं और उसमें 35 रन चाहिए। ऑलमोस्ट डबल का एवरेज है, 17 बॉलों पे 35 रन चाहिए, लेकिन डबल का मार्जिन कोई मार्जिन नहीं होता T20 के अंदर। और जिस तरह से इस वक्त फॉर्म चल रही है और दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, तो यकीनन इन दोनों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा 17 बॉलों पे 35 रन बनाना या 16 बॉलों पे 35 रन बनाना। और देखना होगा कि यहाँ पे किस तरह से हिकमत अपनी अपनाते हैं इमाद वसीम और किस तरह से कराची किंग्स को ये मैच जीतने में कामयाब कराते हैं, या कराची किंग्स आज का मैच हार जाती है। तो देखना होगा, कुछ ही
देर बाद इस मैच का फैसला हो जाएगा कि कौन जो है आज का फातेह रहता है, कि यहाँ आज लाहौर कलंदर ये मैच अपने नाम करता है या ये मैच कराची किंग्स के नाम पे आता है। और हम अब आपको अपने मैच के एनालिसिस देते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नाज़रीन शामिल हाल है। आतिफ हुसैन साहब कह रहे हैं 24 बॉलों पे 43 रन उस वक्त गुजर चुके हैं, यकीनन उन्होंने बहुत पहले मैसेज किया था। और शिवा कह रही हैं कीप इट अप। और सलमा सैयद दोबारा से मौजूद हैं। सलमा सैयद आपका मैसेज शो नहीं हो रहा, यकीनन नेट का जो है वो थोड़ी सी खराबी शायद चल रही है, उसी वजह से आपका भी नहीं हो रहा। आदिल हुसैन साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल 16 पे 35 और फ़खर आउट। और फ़खर आउट हो गए हैं, चौथा खिलाड़ी उनका आउट हो गया है। और यकीनन ये इस वक्त बहुत बड़ा ब्रेक है। अगर देखा जाए तो कराची किंग्स ने एक ब्रेक कर लिया है। और क्रिश्चियन थे बॉलर और बाबर आजम ने उनका कैच पकड़ा है। और इस तरह से 54 बॉल्स के ऊपर 83 रन की इनिंग खेली इन्होंने। फ़खर जमान ने बहुत क्रूशल इनिंग खेली, 83 रन बनाए, जिसमें उनके 4 छक्के 8 चौके शामिल थे और 153 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाया। और नए आने वाले बल्लेबाज को देखना पड़ेगा, बैंटेक अपने 51 रन बना के इस वक्त क्रीज से मौजूद हैं। 40 बॉलों को उन्होंने सामना किया है, 2 छक्के 4 चौके उन्होंने लगाए हैं अपने इस मजमूई स्कोर में और 127 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यकीनन फ़खर जमान का इस वक्त आउट होना एक लाहौर कलंदर के लिए धचका है, जब आपके पास ओवर्स अब कम रह गए, क्योंकि नए आने वाले बल्लेबाज इतने सेट नहीं होंगे। यकीनन बैंटेंग ही कोशिश करेंगे कि सामना करें। और अगर यहाँ पे आमिर आके एक आध विकेट नेक्स्ट ओवर में आके एक आध विकेट और ले लेते हैं तो यकीनन ये धकेल सकते हैं लाहौर कलंदर को पीछे फतह से। क्या कहेंगे इस वाजिद साहब? जी देखिए, निशान अशरफ इनके अभी क्रीज पर आए मेरे ख्याल में, और T20 का तजुर्बा रखते हैं और अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। और काड़ा से इनका ताल्लुक है, 28 साल इनकी एज है। और 5 वो 50 बना चुके हैं T20 क्रिकेट में, उनका हाईएस्ट स्कोर 73 है। तो ये T20 क्रिकेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, लोकल की। तो बल्कि डेविड वाइसे को उन्होंने भेज दिया। डेविड वाइसे खुद एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, और वो लाहौर कलंदर की जानिब से एक दो मैचेस में उनको काफ़ी क्रूशल मैचेस में फतह से करा करा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अभी इनके पास बैट्समैन हैं, डेविड वाइजे हैं, निशान अशरफ हैं, और समित पटेल एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो ये 2-3 ओवर्स उनके लिए निकालना इशू नहीं है। जी बिल्कुल। कि और अब देखना ये मैं कि यही ये बात कहूंगा कि इस वक्त क्वेश्चन। जी जी सर बोलें, जी कंटिन्यू करें। 119 रन की फ़खर जमान ने बैटन के साथ चौथी विकेट पे कामयाब शराकत कायम की, जो लाहौर कलंदर के लिए बहुत सूझबूझ साबित रही। 189 रन उनके अब तक सीजन में हो चुके हैं, और वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं फ़खर जमान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में, रिजवान और शर्जील के बाद। तो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 250 वो बना चुके हैं इस मैच में। आगे भी उससे उम्मीद है कि वो अच्छा खेलें, और आज के मैच में वो अपना काम कर गए। अब बाकी उनके दीगर बल्लेबाजों का हिस्सा है कि वो क्या स्कोर कर पाते हैं। बिल्कुल। और सलमा सैयद कह रही हैं कि नाजुक सूरत हाल है। बिल्कुल इस वक्त नाजुक सूरत हाल है, और मुश्किल सूरत हाल भी है। नाजुक सूरत हाल के साथ साथ दुआएं कबूल होती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, दुआओं में बिल्कुल असर होता है। आप भी दुआ कर रही होंगी, और यकीन कराची किंग्स के शायकीन और उनके फैंस इस वक्त वाकई इस वक्त दुआ गो होंगे कि आज का मैच कराची किंग्स जीत जाए। और इसी तरह से लाहौर कलंदर के भी जो शायकीन होंगे या जो उनके फेवरेट सपोर्टर्स होंगे वो उसके उनके लिए दुआ कर रहे होंगे कि आज का मैच लाहौर कलंदर जीत जाए। लेकिन देखना होगा कि आज का मैच कौन अपने नाम करता है। और अब थोड़ा सा क्रूशल हो गया है मैच, क्योंकि 13 बॉलों पे 30 रन चाहिए मजीद लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। 157 रन बना चुका है लाहौर कलंदर, उसके 4 खिलाड़ी आउट हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो ओवर करवा रहे हैं क्रिश्चियन की लास्ट बॉल रह गई है इस वक्त करवाने के लिए। और इस वक्त जो उनका सामना कर रहे हैं वो डेविड वसी कह रहे हैं। तो सर कितना अब देखा जाए तो 12 बॉल, अब 2 ओवर्स का अक्सर गेम रह गया है, 30 रन चाहिए, तो डबल से ज़्यादा हो गया है एवरेज। अगर ये ओवर आमिर को दे दिया जाता है और इस ओवर के अंदर भी ज़्यादा रन नहीं बनने दिए जाते आमिर से, तो मैच क्या लगता है आपको कराची किंग्स की तरफ कितना आ गया है? 60-40 का देखिए इस रेशो। ओवर में सिर्फ 6 रन। जी देखिए, इस ओवर में सिर्फ 6 रन बने। देखिए आमिर के आने से फायदा ये हुआ कि आमिर के ओवर में जब 7 रन बने, जब हर ओवर में 11-12 रन बन रहे थे, 13 रन बन रहे थे, आमिर के आने से जब 7 रन बने तो प्रेशर पड़ा,
लाहौर के बल्लेबाजों पर फखर जमान ने तेज खेलने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिस्टीन की स्लो बॉल नहीं खेल सके, समझ सके और आउट हो गए। और उसके बाद क्रिस्टीन के ओवर में 6 रन बने। अब 2 ओवर में सिर्फ 13 रन बने, जहां एक ओवर में 13-13, 14-14 रन बने थे, इसलिए ये प्रेशर बढ़ा क्या नाम है उनकी टीम पर। और देखें अब आमिर को दोबारा उन्होंने लगा दिया है ओवर में और आखिरी ओवर और कराने, पहला ठीक है चौका पहली पड़ बॉल गया। पे पहली बॉल पे चौका मार दिया डल ने उनको, लेकिन आमिर की भी 5 गेंदें बाकी हैं, वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इस ओवर में। अगर इस ओवर में आमिर ने विकेट ले ली या अपना ओवर में मजीद रन देने से उन्होंने रोका, तो ये मैच लाहौर के हक में, कराची के हक में हो सकता है। तो ये मैच आखिरी 5 गेंदें आमिर की बड़ी क्रूशल है और ये मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है दोनों की तरफ से। अगर रन बन गए तो लाहौर ये मैच आसानी से अपने नाम कर लेगा, अगर रन ना बन सके तो और विकेट गिर गई तो कराची के लिए ओवर बहुत सूदमंद साबित होगा आमिर का। बिल्कुल, और इस वक्त अगर देखा जाए तो डू एंड डाई सिचुएशन आ चुकी है कराची और लाहौर के लिए। दोनों टीम जो है वो आज का मैच जीतने के लिए बेताब है, लेकिन देखना होगा कि आज का मैच विनर कौन रहता है। और आप बता सकते हैं मैसेज करके कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या आपके ख्याल में आज का विनर कौन हो सकता है। और कल 1 मार्च है, नए महीने का आगाज भी है। हम कल के हवाले से बात करते हैं। कल एक मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स का। ये भी एक बड़ा मैच है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अभी तक अपना कोई भी मैच नहीं जीता, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना मैच जीत चुकी है। और देखना होगा कि कल का मैच क्या सरफराज 11 अपने नाम करती है या नहीं करती। सर, कल के मैच के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? और वाजिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। दोबारा वाजिद साहब हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको दोबारा बताते हैं। और यहाँ अपडेट करते चलें कि 10 बॉलों पे 25 रन दरकार हैं मजीद लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। जी वाजिद साहब, मैं आपसे पूछ रहा था, कल एक और बड़ा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स का, तो क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से? जी एक और कल का मैच दोनों के लिए, खासकर कोयटे के लिए एक और चौका लग गया है और 9 बॉलों पे 21 रन चाहिए इस वक्त लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। जी सर। जी जी कोयटा के लिए तो मैच इसलिए अहम है कि अगर उसे फाइनल 4 में प्ले ऑफ जगह बनानी है तो उसे लाजमी कल का मैच जीतना होगा। उसकी वजह ये है कि उसके बाद 6 मैचेस रह जाएंगे और 6 मैचेस मुसलसल जीतना कोयटा के लिए इस कंडीशन में जब उनकी टीम नहीं क्लिक कर रही है मुश्किल हो जाएगा और प्ले ऑफ में जगह बनाना उनकी मुश्किल हो जाएगी। कल के मैच में न सिर्फ कोयटा को जीतना होगा बल्कि उनको अपना स्ट्राइक रेट, नेट और रेट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। -1 पे हुआ है, जबकि इस्लामाबाद की टीम बेशक 4 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, लेकिन उसका भी नेट रन रेट बहुत कम है, वो -0.17 पे है। तो इस्लामाबाद को भी कल के मैच में फतह के साथ साथ अपना नेट रन रेट बेहतर करना होगा। जी। और डेविड वेसी, जैसे कि आप बता रहे थे सर कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और मैच जल्दी से निकालते हैं, तो यकीनन उन्होंने अपना सबूत दिया है। 5 बॉलों पे 12 रन बना लिए, 3 लगातार चौके उन्होंने लगा दिए हैं। अब 8 बॉलों पे 17 रन दरकार हैं, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। गोया रन अभी रोकने के अंदर कामयाब नहीं हो पाए इस वक्त। आमिर को ये ओवर करवाया गया, लेकिन आमिर इस ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए। इस वक्त तक उनको 2 चौके बल्कि 3 चौके लग चुके हैं इस वक्त तक उनको। और अब वो अपनी दूसरी 2 बॉल उनकी रह गई हैं छक्का भी और लग उसमें गया, वो देखते हैं एक और छक्का मार छक्का दिया, लग गया उनको। जी। और छक्का मार दिया, मैच वाइस खतरनाक एग्जैक्टली खिलाड़ी बन गया। मैच यकीनन दोबारा से कराची किंग्स से छिन के लाहौर कलंदर के हक में दोबारा आ गया है और 90% चांसेस दोबारा लाहौर कलंदर ने अपने वाइब्रेंट कर लिए ये मैच जीतने के लिए। 7 बॉलों पे 11 रन चाहिए सर, जो बज़ाहिर ये अब कोई बड़ा लेकिन टोटल नहीं आमिर जो है लगता। वो हीरो से, जी आमिर हीरो से हीरो बन गए हैं, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। अगर उनको पहले वो आजमाते पार्टनरशिप तोड़ने के लिए तो उनके बल्लेबाज शायद इतना रन नहीं कर पाते, विकेट ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। जब इतने रन बन गए उसके बाद आमिर को लाना, तो ये यकीनन इमाद वसीम पर कड़ी तनकीद की जाएगी इस मैच के बाद। ये आप नोट करिएगा, बल्कि जो हमारे समझ नहीं पा रहे व्यूअर्स और सर, मैच देख रहे कंडीशन हैं वो इस समझ बात को नहीं नोट पा करें रहे कि इमाद इसके बाद वसीम। इमाद वसीम बड़ी इमाद वसीम समझ नहीं पा रहे। और यकीनन एक और भी चीज़ हो सकती थी सर कि अगर एक आध स्पेल
किसी अपने एंड से फेंक सकते थे या किसी स्लो बॉलर से करवा सकते थे जिसमें सिर्फ लेंथ का ख्याल रखते और डॉट बॉल्स करवा देते तो शायद आखिरी ओवर भी क्रूशल हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि मैच पूरा बन गया था, पूरा निकल के आ गया था, यकीनन अभी करीब है फतह लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन क्योंकि क्रिकेट बाय चांस होता है तो लास्ट बॉल तक देखना होगा कि ये मैच किसके नाम रहता है। 6 बॉलों पे 10 रन मजीद दरकार हैं लाहौर कलंदर को ये मैच अपने नाम करने के लिए। यकीन आज जैसे कि शुरू से कहा जा रहा था कि कराची किंग्स जो 196 अपना टोटल देके भी अपने रन को डिफेंड नहीं कर पाई थी, तो आज भी 10 रन कम थी और शायद अगर वो 10 रन ज़्यादा होते तो आज का मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। क्या कहेंगे वाजिद साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी आखिरी 5 ओवर्स भी बहुत अच्छे नहीं रहे और उनकी 5 विकेटें गिर गई। तो वरना वो अगर वही वाली बात है, अभी जितने भी आखिरी मैचेस आपने देखे सारे जो क्लोज हुए खत्म हुए उनमें भी हर टीम ने अपने आखिरी ओवर में 15-20 रन कम बनाए और कराची की टीम भी अगर 15-20 रन ज़्यादा बनाती तो शायद वो ये मैच जीत सकती थी। लेकिन खैर मुसलसल लेकिन सर जिसका लाहौर डिसीजन कलंदर ने अपने लास्ट 5 ओवर्स के अंदर, आपको बताता चलूं कि लाहौर कलंदर अपने लास्ट 5 ओवर्स के अंदर उसने 50 रन बनाए और एक विकेट गंवाई है। तो लाहौर कलंदर ने इस रिवायत को तोड़ा है। अपने लास्ट 5 ओवर्स में उन्होंने बहुत 10 का एवरेज के साथ उन्होंने 50 रन बनाए हैं और एक बड़ा टोटल अचीव करने में कामयाब रहा है लाहौर कलंदर। तो यकीनन दाद देनी पड़ेगी, जबकि उनके शुरू में ही दो बैट्समैन इनिशियल उसमें 0 के स्कोर पे ही पवेलियन लौट गए थे। हफीज भी आज नहीं परफॉर्म कर पाए, हफीज भी पवेलियन जल्दी चले गए थे। तो यकीनन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे उनके बैट्समैन को और यहाँ पे फ़खर जमान और बैंडेंग को यहाँ पे दाद यकीनन देनी पड़ेगी कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के थ्रू खेले, विकेट नहीं गंवाई और एक बड़ा रन चेज करने में कामयाब रहे और अपनी टीम को मुश्किल से निकाल के मैच की फतह से हिमकरार करने तक के पे ला के खड़ा कर दिया। और यकीनन अब उनकी फतह करीब ही है क्योंकि 5 बॉलों पे 4 रन चाहिए और यहाँ पे एक छक्का लग गया है। जी, और आमिर बदकिस्मत रहे, पहले 3 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए जबकि अपने आखिरी ओवर में वो 20 रन किए गए। तो ये बड़ा एक बदकिस्मत रही है। 5 बॉलों पे 4 रन चाहिए सर और मैच मजीद क्रूशल हो गया है। तो देखना होगा कि ये 5 बॉलों पे 4 रन बनते हैं या ये भी डॉट बॉल्स हो जाती हैं या लाहौर कलंदर एक चौका लगा के ये मैच अपने नाम कर लेता है। तो देखना होगा और कुछ ही देर बाद ये फैसला होने जा रहा है, चंद ही लम्हों के अंदर, मिनटों के अंदर। तो यकीनन हम आज बात कर रहे हैं कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के हवाले से भी और थोड़ा हम उनकी वीकनेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वीकनेस रही, क्या क्या लूप होल्स रहा है उसके हवाले से भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप भी अगर कुछ चीज़ समझते हैं, आपने भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करी है, इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको चीज़ अच्छी लगी आज कराची किंग्स या लाहौर कलंदर की, या कहाँ आपके ख्याल में जो है वो वीकनेस रही, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से मैच डिफरेंट हो सकता था। तो यकीनन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। तो यकीनन 6 विकेटों से ये मैच लाहौर कलंदर ने अपने नाम कर लिया है और 4 बॉलें रह गई थी और आखिर स्टोक खेल के बैन स्टोक, आई थिंक बैन स्टोक ने जो है वो लास्ट जो है वो खेला स्ट्रोक और ये फतह उन्होंने लाहौर कलंदर के हक में कर दी है। और आज का मैच लाहौर कलंदर जीत गया है कराची किंग्स से। लास्ट सीजन में भी हमने देखा था कि लाहौर और कराची का मुकाबला हुआ था, उसमें भी लाहौर कलंदर ने कराची को टफ टाइम देते हुए वो मैच भी जीत लिया था, जबकि फाइनल के मैच के अंदर कराची किंग्स ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। तो आज का मैच कराची किंग्स से जीत लिया है लाहौर कलंदर ने और कराची किंग्स आज का मैच एक और अहम मैच हार गया है। और ये मैच लाहौर कलंदर ने 6 विकेटों से जीत लिया है, 4 बॉलें रह गई थी। वही हम बात शुरू से करते हुए आ रहे थे कि आखिरी मैच में आखिरी ओवर में फैसला हो जाएगा और वही हुआ सर। 4 बॉलें रह गई थी, 2 बॉलें मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गई थी। तो आखिरी ओवर से पहले ही जो मेरा एक प्रेडिक्शन था कि हो जाएगा फैसला और वही हुआ। जी देखिए वाइसी ने आखिरी 2 बॉलों पे
आखिरी ओवर के दोनों बॉलों पे चौके छक्का मार के मैच फिनिश किया। और पहले ये बहुत अच्छे हिटर मशहूर हैं और 9 गेंदों पे उन्होंने 31 रन बनाए, जो एक 344 उनका स्ट्राइक रेट था। 3 छक्के 3 चौके उनके शामिल रहे और बहुत खतरनाक रही है कराची के लिए। और एक अच्छा मैच जो कराची जीत सकता था, वो लाहौर ने एक अच्छी बैटिंग और और कराची बेहतरीन हिकमत अमली कहेंगे सर यहाँ पे फखर की जमान और बारिश बैंड की। जी आई है मैच जीतने में कामयाब है। यकीनन बेहतरीन हिकमत अमली कहेंगे यहाँ पे लाहौर कलंदर की। ये फ़खर जमान और बैंडेक ने एक चौथी पार्टनरशिप की शराकत ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और इस मैच को कराची किंग्स से छीन लिया और ये मैच लाहौर कलंदर के नाम कर दिया। यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं इस वक्त लाहौर कलंदर की टीम, उनके मैनेजमेंट, उनके कैम्प में यकीन खुशियाँ इस वक्त मनाई जा रही होंगी और क्यों ना मनाई जाए, क्योंकि बहुत अच्छा आज खेला लाहौर कलंदर ने और ये मैच अपने नाम कर लिया। इन फॉर्म बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ आज बहुत जल्दी आउट हो गए थे। प्रोफेसर हफीज़ फॉर्म में चल रहे हैं। अगर प्रोफेसर हफीज़ भी आज के मैच में लगते तो डेफिनेटली वो भी अपनी टीम को फतह से हमकिनार करते, लेकिन आज वो नहीं चल सके बदकिस्मती से। लेकिन उनकी जिम्मेदारी फ़खर जमान और बैंटेक ने उठाई और यकीनन अपनी टीम को 6 विकेटों से कामयाबी दिलाई। फ़खर जमान आखिरी ओवर्स में आके अपने आउट हो गए, बहुत अच्छा स्कोर किया और लाहौर कलंदर के फैंस को और पूरी टीम मैनेजमेंट को, लाहौर कलंदर की टीम को मुबारकबाद दी जाती है हमारी तरफ से, ऑमलेट ऑफिशियल की तरफ से आज के मैच के बेहतरीन कामयाबी पे। और कराची किंग्स ने भी अच्छा खेला, लेकिन यकीनन यहाँ पे अहम रोल था कैप्टनसी का, जो कि बिल्कुल नाकाम नजर आई, बिल्कुल फ्लॉप नजर आई। और यकीनन यहाँ कराची किंग्स को सोचना होगा कि अपने आगे आने वाले मैचेस उन्होंने किस तरह से खेलने हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। और इमाद वसीम को यकीनन लीड से फ्रंट से जो है वो लीड करना होगा, बैक फुट से हटना होगा, फ्रंट फुट पे आना होगा और एज ए कैप्टन, एज ए लीडर परफॉर्म करना होगा, खुद परफॉर्म करके दिखाना होगा, जब भी बाकी टीम भी जो है चल पाएगी। मोटिवेट करना होगा, बूस्ट करना होगा टीम को, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट करनी होगी, जो कि मैचेस जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक वो चीज़ उनको नज़र नहीं आई। वही चीज़ देख कर रही है और शायद वही टीम का आज हार का सबब भी बनी है। जी वाजी साहब। हाँ, बस ये देखेंगे लाहौर को इस जीत का फायदा ये हुआ कि वो पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पर आ गई है पेशावर जलमी के साथ और उसका नेट रन रेट भी अच्छा हो गया है। जबकि कराची की टीम का जो जिसका बहुत अच्छा नेट रन रेट था, अब वो थोड़ा सा खराब हो गया और वो 4 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है और इस्लामाबाद यूनाइटेड से नेट रन रेट पर थोड़ा बेहतर है। तो ये एक अच्छी फतह थी लाहौर कलंदर के लिए और इस बार भी वो प्लेऑफ के लिए फेवरेट टीमों में शामिल हो गई है और 6 पॉइंट्स हो गए, 6 मैच उसके बाकी रह गए। तो उसमें से अगर वो 3 मैच भी जीतने में कामयाब हो जाती है, 3 या 4 मैच, तो वो प्ले ऑफ के लिए मजबूत टीम बन जाएगी। बिल्कुल सर, कमेंट शामिल करते चलते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, ऐसी बात नहीं, कराची किंग्स ने भी टफ टाइम दिया। बिल्कुल सलमान सैयद, कराची किंग्स ने टफ टाइम ज़रूर दिया, लेकिन यही बात हम कह रहे थे कि कैप्टनसी यहाँ पे लेक कर रही थी। अगर अच्छी कैप्टनसी होती तो यकीनन इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। दूसरा ये है कि अलीना खान कह रही हैं कि आमिर लास्ट ओवर अच्छा नहीं रहा, सैडली वेल प्लेड लाहौर कलंदर। जी यकीनन बहुत अच्छा खेला लाहौर कलंदर ने अलीना, और आमिर का ओवर अच्छा इसलिए भी नहीं रहा कि उनको जो ओवर दिया गया वाजिद साहब के बकौल वो उतना क्रूशल उस वक्त नहीं था। डेफिनेटली उनकी जगह कोई और बॉलर भी होता, शाहीन आफरीदी भी होते, तो यकीनन उनको भी हिट्स पड़ सकती थी, स्टेन को भी हिट पड़ सकती थी। तो ओवर अच्छा नहीं था, टाइमिंग उनके सही नहीं था। अगर यही उनको थोड़ा सा पहले दे दिया जाता तो ये यकीनन मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। महर वाजिद ने आज हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया और वो कह रही है लाहौर वॉन। जी महर वाजिद, बिल्कुल लाहौर जीत गया है और यकीनन आप लाहौर की फ़ैन होंगी, लग रहा है, क्योंकि आपकी खुशी से उसका इजहार हो रहा है। तो यकीनन आज लाहौर जीत गया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सलमा सैयद कह रही हैं कि बिल्कुल इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, कराची किंग्स अपनी हार से ज़रूर सबक लेंगे और अगले मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी इस उम्मीद के साथ बिल्कुल इस बात पे कायम और दायम है। सर, कल के मैच के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? कल एक और बड़ा मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से। सरफराज 11 अब तक अपने अभी तक तीनों मैचेस हार चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे?
जी देखिए, सरफराज 11 को तो मैच जीतना चाहिए। उसकी वजह है कि ये इसके बाद आपको पता है कि मैच में एक दिन का वक्फा है टूर्नामेंट में, और कराची के लोग जो क्वेटा की टीम को इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें काफ़ी लड़के कराची के शामिल है। कैप्टन का ताल्लुक भी कराची से है, तो वो काफ़ी पुरुद होकर स्टेडियम में आते हैं कि उनकी टीम ये मैच जीते। लेकिन इत्तेफाक है कि इस सीज़न में कोई बहुत अच्छा आगाज़ नहीं किया। इस्लामाबाद फिर भी कुछ बेहतर जा रही है, लेकिन क्वेटा की टीम से तवक्को की जा रही है कि वो ये मैच जीत कर पॉइंट टेबल पे कम से कम 2 पॉइंट्स तो अपने चढ़ाए, ताकि वो मैच में सीज़न में वापस आए। और अगर कल के लिए मैच हार जाती है कोई टीम, तो ये उसके लिए बहुत नुकसान की बात होगी। सरफराज पर दबाव होगा कि वो एक अच्छा खेल खेले। डेनिस सेन उनकी टीम में आ गए। पहले मैच में वो बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करा सके थे, उन पे काफ़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। डुप्लेसी से उम्मीद की जा सकती है कि वो कोयटा की तरफ से अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। शादाब खान इस्लामाबाद के कैप्टन नहीं चल पा रहे हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो शायद अच्छा खेलें। तो इस्लामाबाद और कराची का कोयटा का कल का मैच, उम्मीद है कि कल भी एक कांटे का मैच होगा। अब देखते हैं कि कल क्या नतीजा रहता है। जी बिल्कुल, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर का अपना कोयटा ग्लैडिएटर्स का बिल्कुल कल मैच है, और ये भी यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर्स के बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने मैचेस जीत चुकी है, और एक मैच उन्होंने हारा है और 2 मैच अपने जीत चुकी है। लेकिन कल देखना होगा यकीनन कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि अपने तीनों मैच हार चुकी है, किस तरह परफॉर्म करती है, किस हिकमत अमली के साथ जो है वो आते हैं मैदान के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज 11 की टीम, और क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं कल सरफराज। कल काम डाउन रहते हैं, प्रेशर को सस्टेन करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, देखना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज का मैच जो है बड़ा क्रूशल मैच था, और मेरे और बाजी साहब के ओपिनियंस आपके सामने आज हमने मैच एनालिसिस के हवाले से रखे। कराची किंग्स के हवाले से हमने उनके नुमाया बैट्समैन के हवाले से बताया, बॉलिंग के हवाले से बताया, बैट्समैन के हवाले से बताया। कराची किंग्स से एक ओवरव्यू दे देते हैं जाने से पहले कि कौन कौन से बॉलर्स अच्छे रहे। कराची किंग्स के हवाले से हम सर बात करेंगे तो मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छा स्पेल करवाया था, लेकिन लास्ट के ओवर्स में के साथ 4 ओवर के अंदर उनके 34 रन उन्होंने दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। जबकि उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नुमाया बॉलर जो है वो मोहम्मद नबी रहे, क्योंकि मोहम्मद नबी ने 4 ओवर में 31 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं ली। और अगर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे जो साबित हुए वो मोहम्मद इलियास साबित हुए, जिन्होंने 2 ओवर में 25 रन दिए, 12 औसत के 12.5 के हवाले से, इनके 12.50 की इकनॉमी रेट के हवाले से। और डेनियल के स्ट्रिंग अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 3.2 ओवर के अंदर 39 रन दिए, एक विकेट हासिल करी। तो खातिर ख्वाह कोई इस वक्त बॉलिंग नहीं रही कराची किंग्स की, जो नतीजा आपके सामने भी नजर आ रहा है कि लाहौर कलंदर बआसानी ये मैच जीत गया बड़े टोटल के बावजूद भी। और हम बात करते हैं अब बॉलिंग की लाहौर कलंदर की, कि लाहौर कलंदर की तरफ से बॉलिंग किसने अच्छी कराई। ओवर टू यू वाजिद साहब। जी, लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छी बॉलिंग हुई है आज, और खासकर उनकी स्कोर तरफ से कार्ड। शहनशाह अफरीदी को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने 27 रन देके 3 विकेट, और मोहम्मद हफीज ने 2 ओवर्स कराए, पीछे विकेट मिली के 19 रन दिए। जबकि तमाम बॉलर्स ने एक एक विकेट ली। उसके अलावा डेविड वाइज थोड़े महंगे बॉलर साबित हुए, 42 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। बाकी सबकी बॉलिंग मिक्स रही। सर समित पटेल की भी बात करेंगे तो काफ़ी महंगे साबित रहे आज के हवाले से, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर करवाए, एक विकेट ली, 27 रन दिए। तो समित पटेल लाहौर कलंदर की तरफ से थोड़े से एक्सपेंसिव साबित रहे, और उनको खुल के खेला आज के बैट्समैन, कराची किंग्स के बैट्समैन ने, खासतौर पर शर्जील खान ने बहुत उनको खुल के खेला, और उनके साथ जो है मोहम्मद नबी ने उनको बहुत खुल के खेला, बहुत स्ट्रोक खेले गए। तो ये था आज का ओवरव्यू। और अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से बैट्समैन के हवाले से, नुमाया रहे फ़खर जमान, आज 83 रन बनाए उन्होंने 54 बॉल्स के ऊपर, और उनका साथ देने के लिए बैंटेंग मौजूद थे जिन्होंने 43 बॉल्स के ऊपर 57 रन बनाए। और उसके बाद आए आखिर में डेविड वेसी ने जो है वो 9 बॉलों पे 31 रन बनाए, जिसमें उनके 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। जबकि कराची किंग्स की जानिब से आज टॉप परफॉर्मर रहे शर्जील खान, जिन्होंने 39 बॉल्स के ऊपर 64 रन बनाए, और उनका साथ दिया था मोहम्मद नबी ने 35 बॉलों पे 57 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके उसमें शामिल थे उनके। और उसके बाद कोई खातिर ख्वाह उनका टॉप बैट्समैन नहीं रहा। तो ये था आज का मैच एनालिसिस। 11वां आज मैच था कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर के लिए। कल एक और मैच है, कल 12वें मैच के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे PSL सीन ऑन की एक और एपिसोड के साथ। आज की 8वीं एपिसोड थी।
आपने अगर ऑमलेट ऑफिशियल का पेज लाइक नहीं किया तो आपसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सर्कल में शेयर कर लें, ताकि आपको मैच की लम्हा ब लम्हा की खबर मिलती रहे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हमारे पास हम शेयर करते हैं, लोड करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं, तो वो भी आप तक पहुंचती रहे और हमारी आवाज़ भी आप तक पहुंचती रहे और आपका और हमारे साथ इसी तरह से चलता रहे। तो ऑमलेट ऑफिशियल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इन सब पे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें और अपने सर्कल पे शेयर ज़रूर कर लें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे और वाजिद साहब को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखेंगे और कल होगी मुलाकात। जी वाजिद साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका फरहान। इंशाल्लाह कल हम दोबारा मैच पे बात करेंगे और उसके बाद फिर एक गैप आ जाएगा। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ किसी गेस्ट को भी लाए और शामिल करें, ताकि कोई एक्स क्रिकेटर या कोई एक्सपर्ट ऐसा हो जो हमारे साथ इसमें शामिल हो जाए। जी जी, यकीनन आगे के मैचेस के अंदर अभी एक गैप आ रहा है, मंगल को गैप है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपने साथ मेहमानों को भी शामिल करें, ताकि इस मैच एनालिसिस का मज़ा और दुबाला हो। और इंशाअल्लाह ताला आगे कॉन्टेस्ट भी शुरू करेंगे और ताकि उसमें आपको जीतने के मौके भी मिले। तो यकीनन ये सारी खबरें आपको आगे मिलती रहेंगी। हमारी नेक्स्ट एपिसोड को ज्वाइन कीजिएगा, हर हमारी एपिसोड को देखते रहिएगा, कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे, ताकि आप इस गेम में शामिल रह सकें। और कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और हमारा प्रोग्राम को कैसा लग रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, फरहान अली खान को। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे 9:30 बजे के बाद दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।